हम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिख रहा है? अज्ञानतिमिरान्धस्य हाँ, यस। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षेणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। ज्ञानेव हत्वा न जीजीविषाम् देव स्थिता प्रामुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि मां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चाधि मां त्वा प्रपन्नम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत् समृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
तम उवाच ऋषिकेशः प्रसहन्न भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापयिनो नित्या ताति शिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतवाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमवस्थायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विधिनातो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एन जमव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो अयं धार्योऽयं क्लेद्यो अयोश्यस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयं सनातनः। अव्यक्तो अयं चिन्त्योऽयं विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनेऽन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यं वयोवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि
न तं शोचितुम् अर्हसि। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुं हरसि। धर्माद्धि युद्धात् तेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं सहित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादितिरिच्यते। नेक्स्ट प्रभु जी। भयाद्रणादुपरन्तं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तस्व सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह करुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामानात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्धयो तमो भूत्वा मत्त्वं योग उच्यते। दुर्णयवरं कर्म बुद्धियोगाद् बुद्धौ शरणं वान्विच्य कृपणः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनी जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त नाम्ययम्। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद
च श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान्तिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते सायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम् इति गच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नार्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् गच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। प्रभाकर प्रभु जी आए हैं क्या?
हाँ प्रभु जी आए हैं। हाँ प्रभु जी आए हैं। प्रभाकर प्रभु जी कृपया हैंड रेज कर दीजिए। हरे कृष्णा, प्रभाकर प्रभु जी हैंड रेज कर दीजिए। किया है, हाँ प्रभु जी हैंड रेज हाँ, कर दिया। कर दिया वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तैयार हैं? बिल्कुल प्रभु जी। हाँ, करिए स्टार्ट। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम अज्ञानतिम्रानाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुर्नमीलन्ते येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनित नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। वंदे मोए सावधान माते। वंदे मोए सावधान माते। यहाँ प्रसादे भाई ये भवतरिया यार प्रसादे भाई ये भवतरिया। कृष्ण प्राप्ति है ते। कृष्ण प्राप्ति है ते। गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते करिया क्या। गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते करिया क्या। और ना करिहा मने आशा। और ना करिहा मने आशा। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। ए प्रसाद पूरे सर्व आशा। ए प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशी प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाशा जाते। प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाशा जाते। वेद गाए जहाँ रे चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोके नाथ लोके राजीवाना। हाँ प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया। हाँ प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया। हाँ प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया। प्रभु करु दया देहु मोरे पद छाया। एवे अस घुसुक त्रिभुवन प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय जय पताक स्वामी जय पताक
का गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जय पताका स्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सट गोस्वामी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। अति सुंदर प्रभु जी। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुधाकर प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हमने बहुत हरि बोल, बहुत सुंदर। म्यूट मुझे किसी होस्ट ने किया होगा और दूसरा कर नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को होस्ट ने किया है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरि बोल। सारे डिवोटीज धन हो गए और वो कोशिश करेंगे जल्दी जुड़ने की। जो ये भगवान की भक्ति जो भावना है अमृत, उसका उन पे बरसात हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर 2 अध्याय 2 दिन 3 डे 0 मिला के। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्णा कर कृष्णा करुणाबंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कंत नमस्तते। हरे कृष्णा। पीछे का बैकग्राउंड भी रीसेट हो गया। पीपीटी दिख रही है? जी प्रभु जी, दिख रही है। हाँ, यस। तो अध्याय 2 चैप्टर 2 कल का कोई रिकैप करके बताएगा कि वो 5 जो थे कारण, जो क्वेश्चन थे, वो क्या क्या हैं? कोई बताएगा रिकैप में? हैंड रेज करे या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से वो अपना युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे अर्जुन? क्या उन्होंने रीजन बताए? दया, बहुत अच्छा। रितेश प्रभु जी ने डाला है, बिल्कुल सही। 5 क्या कारण थे? कोई आनंद नहीं। शुभम प्रभु जी ने लिखा बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। पाप, परिवार मोह, असमंजस, बिल्कुल सही। परिवार मोह नहीं था, कुल का नाश नहीं करना चाहते अपने रिश्तेदार। बिल्कुल सही, सभी लोग बिल्कुल सही हैं। एक एक करके बताया, बहुत खुशी प्रभु जी। क्योंकि जब हम कुछ भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये भगवान के जो शब्द हैं वो हमारे अंदर ऐसे ही जाने चाहिए कि जैसे हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसे हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो यहाँ पे जो बोला गया कि श्री कृष्ण तथा भगवान एक हैं। आप जब शुरू से आप देख रहे होंगे, हम लोग यही बोल रहे हैं कि चैप्टर 1 में भी कि सर्व श्री भगवान उवाचा। तो श्री कृष्ण और तथा भगवान एक हैं, इसीलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। आप देखेंगे चैप्टर 18 तक 700 श्लोक हैं, सभी में श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा। और श्रीमद् भागवत के 1.2.11 में परम सत्य की यही धारणा इस प्रकार बताई गई है कि जिसे बोलते हैं कि बदंत तत्वा विष्ट तत्वम याग जनन द्वयम ब्रह्मोत परमेत भगवानंत शब्दते। जो भगवान का शब्द है, भगवान, ये संस्कृत शब्द है। और भगवान की व्याख्या जो है वो व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की थी, इसीलिए इसको बहुत ही सुंदर। और भगवान जो कृष्ण का शब्द है वो ऑल अट्रैक्टिव, सभी को आकर्षित करने वाला, इतना सुंदर, 64 गुणों वाला। तो इसलिए यहाँ पे भगवान का ही उनको हमें
शब्द देना है कि भगवान उवाचा, भगवान उवाचा। कौन? श्री कृष्ण। जो पहले हम बता चुके हैं कि श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बोला गया, और इसका जो संस्कृत है, जो व्याख्या है, वो वासुदेव के पिता पराशर मुनि ने की थी। तो बहुत ही पुराना वेद और शास्त्र से आया हुआ है। उसमें जो 5 कल बताए गए थे कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना गांडीव रख दिया था, एक था दया, दूसरा था उन्हें कोई आनंद नहीं था। वो कह रहे थे कि अगर इतनी हम यहाँ पे वीर गति प्राप्त होती, इतनी हम लोग मारेंगे तो उसमें क्या आनंद है? कोई आनंद नहीं है। दया आ रही थी, करुणा आ रही थी। तीसरा हो गया पाप। वो कह रहे ये पाप लगेगा, ये राजपाट के लिए लेने के लिए पाप लगेगा। चौथा था पारिवारिक परंपराएं। पारिवारिक परंपराएं मतलब जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे, वो पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। असमंजस में थे कि ये करें या नहीं करें। तो उनका बहुत ही, ये 5 कारण थे जिसकी वजह से वो नहीं करना चाह रहे थे। अब उसके बाद टू पॉइंट वन में क्या बोलते हैं कि संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम सर्पूड़ा कुले क्षणम विशीदंत मिदम मां किमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब वो पूछ रहे हैं संजय से कि क्या हुआ, क्या बोला। तो उन्हें ये लग रहा था कि ऐसा करने पे युद्ध नहीं होगा, और जब अर्जुन नहीं लड़ेगा तो हमारी जीत निश्चित है। तो वो अपना फायदा देखने के लिए पूछ रहे थे कि क्या हुआ, बहुत व्याकुल थे, पूछ रहे थे। लेकिन धृतराष्ट्र को ये नहीं पता था कि जिधर भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जिधर भगवान श्री कृष्ण है उधर कैसे वो धर्म के साथ होते, उधर कैसे हार हो सकती है। तो उनको ये नहीं दिख रहा था कि भगवान किधर है। वो अपना बस हर चीज में, हर जो भी एक्टिविटी हो रही थी उसको पूछ के खुश हो रहे थे कि अब क्या हुआ, उसने रख दिया तो अब युद्ध समझो ना के बराबर है, हम तो तुरंत ही जीत जाएंगे। तो वो अपना फायदे देखने के लिए पूछ रहा था। तो इसलिए वो बार बार उनसे पूछ रहा था कि क्या हुआ। अब अध्याय 2 का गीता का सारांश, अब गीता का सारांश यहाँ से स्टार्ट होगा। 2.2 में भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचः कुतस्त्वाः कस्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जुष्ट मत्स्वर्गम कीर्तकर अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। जो शुद्ध सतोगुणी में होता है, सतोगुणी में वो उच्च लोक को जाता है, और जो सकाम कर्म करता है जिसको बोलते हैं रजोगुणी, वो सकाम कर्म की तरफ खिंच के इसी पृथ्वी लोक पे आता है। और जो तमोगुणी होता है वो नीच जो लोक होते हैं, निम्न लोक, उसमें जाता है, जिसको नरक बोलते हैं। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें तो सारा नॉलेज है, सब कुछ है, फिर तुम में ऐसी अशुद्धियां कैसे आई? तुम ऐसे युद्ध को क्यों मना कर सकते हो? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? रक्षा करना। अगर ब्राह्मण अपना कर्तव्य नहीं करेगा, उसको वेद शास्त्र की नॉलेज होती है, वो नीचे ट्रांसफर नॉलेज नहीं करेगी, तो हम लोग एजुकेट नहीं हो पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, वेद शास्त्र क्या है, गीता क्या है। यदि क्षत्रिय अपना धर्म नहीं करेगा तो वो कैसे रक्षा करेगा? तो अपने धर्म से, अपने कर्म से कोई नहीं भाग सकता है। लेकिन वो यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी अशुद्धियां तुम में कैसे हैं, तुम तो ऐसे नहीं थे। तो यहाँ पे तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई नीट का एग्जाम की तैयारी करता है और पिता बाहर खड़ा होता है, बच्चा अंदर कॉलेज में देने जाता है एग्जाम कंपटीशन का, और थोड़ी देर में ही वापस आ जाता है और पिता से बोले कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देता हूँ, तो पूरे साल की मेहनत बेकार होगी। तो वही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसी अशुद्धियां तुम में कैसे आई? ये ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो जीवन को, मूल्य को जानता है, और वो उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी को ले जाते। लोग तुम्हें कायर बोलेंगे और सदियों तक बोलते रहेंगे। तो ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। 7 में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेषाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयस्यानिश्चिताः ब्रूहि तन्मे शिष्यतहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ।
ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इसमें एक बात देखने के लिए यह है कि शिष्य कौन होता है? जिसको कम नॉलेज होती है, और दूसरा जिसको नॉलेज होती है, नॉलेज देता है, वो गुरु का पद संभाल लेता है। तो यहाँ पे वो उन्होंने अपनी शरणागत कर दी, अपनी उनको भगवान श्री कृष्ण के अधीन हो गए कि आप मुझे, मैं शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देशक दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, और कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम जब भौतिक जगत में हैं तो हमें सुबह से लेकर शाम तक हमें उलझने लगी रहती हैं। हमें उलझने हैं कि बेटा पढ़े, हमें उलझन है उसकी नौकरी लगे, हमें उलझन है मकान बने, गाड़ी आए, नौकर चाकर हैं, ये हो वो हो, दुनिया भर की उलझने होती हैं। नौकरी की उलझन, नौकरी, वहां ऑफिस में टेंशन, बॉस की टेंशन, बेटे की टेंशन, बहू की टेंशन, क्या नहीं है इसमें, दुख ही दुख है। तो इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याध, ये बोला गया जन्म मृत्यु, इस दुखालय पे मतलब पृथ्वी पे हम जब जी रहे हैं तो उसमें चार ही चीजें मुख्य हैं, जिनमें जन्म मृत्यु, आप जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। और भगवान बोलते हैं कि जो इस सृष्टि में आता है, पृथ्वी पे आता है, वो क्या होता है, जन्म से ही आता है, जन्म लेके ही आएगा। इस भौतिक प्रकृति में जब भी आएगा वो जन्म लेके ही आएगा, और जन्म आएगा तो उसका टाइम निश्चित है, तो मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। जरा व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी भी उसको आएगी। तो ऐसे से क्या लाभ, वो कह रहे तो भगवान की भक्ति करे। तो यहाँ पे ये बोला गया अगर आप में कुछ भी लालच है तो वो भी थोड़ा थोड़ा भटकता है, जो बोलता है कि उसमें तरह धुआं होता है तो वहां पे आग भी होती है। तो अगर कृष्ण भावना भावित के लिए आप करेंगे तो कृष्ण भावना भावित की तरफ जाएंगे। थोड़ा धुआं लगा होगा, थोड़ी आपको इच्छा है गीता पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एक माला जप करेंगे तो ये जो धुआं है वो थोड़ा हवा लगाएंगे, उसको आग भड़क उठेगी। ऐसा ही अगर इंद्रिय भोग में है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। तो ये आपके उलझन के ऊपर, आपकी उलझन घटाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उलझन हमेशा कम जब ही होगी जब आप अपनी इंद्रियां कंट्रोल करेंगे। तो ये भौतिक कार्य प्रणाली का नियम है। तो यहाँ पे अर्जुन आप देख सकते हैं श्री कृष्ण के सामने शरणागत होके उनको बोल रहे हैं, और बहुत ही जो कहते हैं कि करुणामयी दया की स्थिति से उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हैं, और कृपया मुझे उपदेश दें। जो 5 उनके जो रीजन थे जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं कर रहे, उसके मुझे आंसर दें। जब कठिन समय आता है, हम बोलते हैं जब हमारे पास कठिन समय आता है तो हम क्या करते हैं, हम उससे लड़ते हैं। या कठिन समय आता है तो हम किसके पास जाते हैं, हम बड़े लोगों के पास जाते हैं, हम गुरु लोगों के पास जाते हैं, जिससे कि हमें सोल्यूशन मिले। हम किसी न किसी दोस्त, माता पिता, किसी न किसी से हम जरूर अपना डिस्कस करते हैं कि हमें कोई समस्या है। तो समस्या होती तो हम जरूर गुरु के पास जाते हैं और गुरु उसका हमें सोल्यूशन देता। तो अर्जुन ने क्या किया, यहाँ पे अर्जुन ने भी शरणागत की भगवान श्री कृष्ण के सामने, जिससे कि वो निर्णय ले पाए कि उन्हें क्या करना है। तो यहाँ पे जो बोला गया कि भगवान जो ईश्वर के लक्षण हैं, भगवान कौन है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसाश्रियः ज्ञान वैराग्योस चैव सन्नम भग इंत गणः। तो विष्णु पुराण 6.547 में ईश्वर के लक्षण सबसे अधिक क्या होता, सबसे अधिक जो बोला गया कि वो सुंदर, ऑल अट्रैक्टिव, सुंदर होते हैं। ज्ञान इतना था कि आप देख सकते हैं कि गीता का उपदेश दे दिया। सुंदर इतने थे, ऑल अट्रैक्टिव, उस समय आप गोपिकाओं के बारे में सोच सकते कि उनके दर्शन नहीं होते थे, तब तक वो खाना पीना भी नहीं खाती थी। और इतने सुंदर के जब भी जहां से निकलते थे तो गोपिकाएं वहां पे इंतजार करती थी कि श्री कृष्ण इधर से जाएंगे। इतने सुंदर ज्ञान सभी को दिया उन्होंने, और गीता का ज्ञान ऐसा दिया जिसे आज हम कलयुग में भी सुन रहे हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में।
प्रसिद्धि, फेमस, प्रसिद्धि तो इतनी थी कि उस समय की जब वो जिसी भी युग मतलब उसमें यज्ञ में जाते थे या जहां पे भी जाते थे, सभी जितने भी मुनि ऋषि थे वो उनको इतनी ज्यादा प्रणाम करते थे कि उनकी प्रसिद्धि की वजह से। धन, धन तो इतना था कि उस समय जो उनकी रानियां थी, उनके सबके लिए हीरे हीरे जवाहरात और हीरे जड़ित ऐसे उनके उनके जितने भी उनके जो बोलते पैलेस राजमहल थे वो जड़ित थे, क्योंकि कुबेर ने बनाए हुए थे। तो इतने सुंदर था, जो द्वारका बोलते हुए द्वारका भी इतनी सुंदर, इतनी हीरे जड़ित सारे उसमें लगे हुए थे, हीरे जवाहर, इतना उनको पास धन था। शक्ति, शक्ति इतनी थी कि उस समय पृथ्वी पे जब उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, ठीक है, वो कोई भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा। और त्याग, त्याग की तो कहना ही क्या, भगवान ने क्या त्याग नहीं किया। भगवान जब पैदा हुए तो माँ और बाप से बिछड़ गए, फिर बड़े हुए तो उन्होंने वृंदावन मथुरा को त्याग के द्वारकाधीश गए। तो ऐसे उन्होंने त्याग किया हुआ है, तो उनके सामने त्याग भी छोटा हो जाता कि उन्होंने ये सारा ही ईश्वर के जो सबसे अधिक जो 6 लक्षण बताए गए जिसमें हम उनको ईश्वर भगवान बोलते हैं, वो ये है सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। क्या हमें इसका एहसास है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हमें इसका, हम इसमें से कोई भी उनके मान के, ईश्वर के लक्षण को मान के उनको भगवान मानते हैं, तो उनके इन 6 जो सबसे अधिक लक्षण है उनसे मान सकते हैं कि भगवान के पास क्या था और क्या नहीं था। सब कुछ था उनके पास। परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म ज्योति, तो मैं क्या देखता हूं अगर दृष्टि है, ठीक है, तो इसमें मनुष्य को वो देखता है कि हमें परमेश्वर दिख जाए, हमें परमात्मा दिख जाए। अगर वो साकार रूप है भगवान का, तो जैसे घर में अर्च विग्रह होती है तो हम भगवान से साकार रूप में पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से बोलते हैं। तो ये रहता है कि हम भगवान को अगर बोल रहे हैं तो भगवान तक पहुंचता कैसे है। तो अर्च विग्रह क्या होता है, क्योंकि उसमें भगवान खुद साकार रूप में जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा जैसे बोलते हैं हो जाती है। तो जो भी हम अर्च विग्रह के सामने बोलते हैं तो हमें मन लगता है, क्योंकि जो देहधारी है, जो जीव है, उसको कितने सदियों सालों से, हजारों लाखों साले से उसको शरीर मिला हुआ है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर से बात करने की उसकी आदत है। अब ऐसे ही अगर हमारे सामने अर्च विग्रह नहीं हो, हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, साकार रूप में नहीं हो, तो उसको हम ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं कि ब्रह्म निर्विशेषवाद जो बोलते हैं। और ऐसा ही हमारा बोलते हैं कि हम मरने के बाद जो हमारा जो आत्मा है वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, गीता में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बोलते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति जो भगवान का ज्योति है उसमें जाती, तो उसके ऊपर वो नहीं सोच पाते हैं। तो साकार रूप में ही भगवान को हमें मानना चाहिए। मैं अगर इसको जान जाता हूँ, गीता का उपदेश समझ जाता हूँ कि हमें साकार रूप में क्या करना है और हमें किससे ऊपर सोचना है, तो वो हम यहाँ पे अपनी दृष्टि से समझ सकते हैं जब हमें गीता का पाठ हो जाता है। तो ये हमारे, तो कृष्ण यहाँ पे कौन है, तब ये क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर, परमात्मा या ब्रह्म ज्योति। तो अगर हम देखें तो इसमें तो हमें बहुत दूर केवल बादल से दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन और हम पास करके देखें तो हमें एक वृक्ष दिखता है, और हम पास जाते हैं तो उस पे एक पैरट तोता दिखता है जो इस फल को खा रहा है, जो भोगता है, जो इसको फल को खा रहा है। दूसरा देखते हैं, बहुत छोटा सा डॉट दिखता है, हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें नॉलेज मिल जाती है, स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाती है, तो हम और ज्यादा उसको मैग्निफिकेंस करके देखते हैं। तो इसमें ऑल अट्रैक्टिव 2 हमें दिखते हैं, एक जो भोक्ता है जो उसको खा रहा है, दूसरा वो देख रहा है कि जो इंद्रिय भोग कर रहा है, ये दूसरा पक्षी उसको देख रहा है जो कि भगवान श्री कृष्ण है, कि देख रहा है कि भोक्ता कैसे इस प्राकृतिक सुख में, इंद्रिय भोग में इसका भोक्ता बन रहा है। तो यहाँ पे ये है कि जैसे ही यहाँ पे हम ज्यादा अंदर डीपली जाते हैं, गीता को समझते हैं, तो इंद्रिय भोग और भोक्ता और भगवान, आत्मा, परमात्मा, ये हम सब समझ जाते हैं। अब इसका जो आंसर स्टार्ट हुआ है पहला 2.11-2.30 जो उन्होंने पहले क्वेश्चन किए हुए थे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरः तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र नामोहितः
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि एक बेकार के शरीर को छोड़कर जो पुराना शरीर है उसको आत्मा क्या होता है, नए शरीर को पकड़ लेती है। तो अगर हम ये जान जाते हैं कि जो वहां पे योद्धा हैं उनकी मृत्यु होगी, तो उनकी बॉडी की मृत्यु होगी, ना कि उनके आत्मा की, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है, पैदा ही नहीं होती तो मरेगी नहीं। शरीर हमारा पैदा होता है और शरीर हमारा क्या होता है कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं होती है। और जो धीर व्यक्त होती है, जो धीर व्यक्त होता है वो समझ जाता है कि जो परिवर्तन से मोह की जो है वो प्राप्त नहीं होता। धीर व्यक्त थोड़ा धीर रखना पड़ता है, जिसको समझना पड़ता है। ये उसके चरण हैं, जो चरण बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याध। तो इस ऐसे चरण से जाके हम जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। अब उन्होंने पहला आंसर दे दिया कि जिसमें उनको लग रहा था कि हम क्यों व्याकुल हैं, कि उन्होंने बोला कि तुम लोगों को नहीं मार रहे हो, उनके शरीर को मार रहे हो जो पहले से मरे हुए, भगवान ऐसा बताएंगे, और आत्मा कभी मरती ही नहीं है। अब जो आंसर फर्स्ट का 2.1 से 2.30, बांसांस जीर्णानि यतः विहाय नवानि ग्रमहति नरोस प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णः न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब वो बता रहे हैं कि तुम जैसे शोक कर रहे थे कि इतने लोग मारे जाएंगे और हम पे पाप पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि ये तो बॉडी को तुम मारोगे, और जो आत्मा है वो वैसे ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है, ध्यांतरण जैसे बोलते हैं, जैसे कि हम एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। तात्पर्य क्या है कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो वृद्धावस्था हमारा लास्ट होता है, जहाँ पे हम लोग अपने इस शरीर को, व्यर्थ के शरीर को जो आत्मा है छोड़ के जाती है और नए शरीर को धारण करती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो इसमें श्वेतासर उपनिषद में भी लिखा हुआ कि आत्मा के जो परवाणियों के उनके अनंत कर्ण हैं, जो कि हम कभी भी किसी भी यंत्र से माप नहीं सकते हैं। उसका इतना छोटा कण है, वो माप नहीं सकते हैं, ना किसी तलवार से, ना किसी भौतिक हथियार से उसे काट सकते हैं, ना उसको हम जला सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा हेयर है, जो बाल है, उसके नोक के 10,000 में भाग सोचो। उसके जो हमारा बाल है सिर का, उसका जो नोक होती है आगे, उसको 10,000 में भाग के बराबर है। उसको 10,000 में भाग कर लो तो हमें आंखों से दिखेगा नहीं है। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद के 5.9 में लिखा हुआ है। तो इतने सूक्ष्म को हम नहीं देख पाते हैं। नयनम छिद्दन्त शस्त्राणि नयनम दहित पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना सोसहित मारुतः। यह आत्मा ना तो खंडित कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इतना सूक्ष्म है कि इसको ना तो हम जला सकते हैं, ना भिगोया जा सकता है, ना हम सुखा सकते हैं, ना इसके खंड खंड किए जा सकते हैं। तो ये एक हमारे अणु जो कि हेयर के 10,000 में भाग के बराबर है। अब जो शरीर का हमें आज देखें, हमारे पास अब शरीर और आत्मा का हमें ज्ञान हो गया। तो शरीर के लिए क्या होता है, तो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। और शरीर के लक्षण जो आते हैं, जिसको कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याध, तो शरीर को ही तनाव होती है, निराशा होता है, डिप्रेशन होता है, चिंता आदि। और शरीर के लिए हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो कि हम अंदर खाते हैं, वो पचने के बाद पूरे एक जगह हमें भूख लगती है, किसके, उदर की वजह से। क्योंकि हमारा हाथ पैर नहीं मांगता है, हमारा उदर मांगता है, और हम एक जगह उदर में भेजते हैं और वहां पे डाइजेस्ट होकर जो भी जहाँ पे भी चाहिए पूरे हाथ पैर सिर में और ब्रेन में हर जगह पहुंच जाता पोषक तत्व।
पर आत्मा को क्या है, आत्मा को अब कैसे संतुष्टि देंगे? यहाँ पे शरीर के लिए तो हमने शरीर की भूख मिटा दी खाना खा के, तो आत्मा के लिए है कि हम भगवान श्री कृष्ण का जप करें, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, प्यूरिफाई होती है, आत्मा को आनंद आता है, खुशी मिलती है। तो इसका भोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का मंत्र, पूजा, अर्च विग्रह की पूजा, प्रसादम चढ़ा के प्रसाद खाना, ये आत्मा की संतुष्टि होती है और आत्मा शुद्ध होती है। हम चालक आत्मा और चालित शरीर के बीच पोषण के असंतुलन के कारण मनोबल महसूस करते हैं। तो ये हम किस लिए करते हैं कि आत्मा जो है वो चालक है, क्योंकि आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो जिसे चेतना बोलते हैं, तो हमारा शरीर सड़ने लगता है, कितने हम उसको नहीं ज्यादा दिन रख सकते हैं, वो सड़ने लगता है। तो इसीलिए जब तक आत्मा है, चेतना है, तो हमारे शरीर में हमारा ऊर्जा रहती है, बल रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है, चेतना निकल जाती है, तो शरीर किसी भी कार्य के लिए कार्य नहीं करता है, वो बेकार का हो जाता है। आंसर 2.31 से 2.37 में आंसर 2। अवाच्य बादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्ति स्तव सामर्थ्यम ततो दुखंतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कट शब्दों का, कि तुम तो भगोड़े हो, तुम तो वहां से छोड़ आए हो, काय के धनुर्धर हो, काय के गांडीव चलाने वाले हो, तो ऐसा सदियों तक तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे, लोग डाउट करेंगे सामर्थ्य पे, और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं कि एक राजा के लिए इससे दुखदाई, क्षत्रिय के लिए क्या हो सकता है कि वो उसने युद्ध भी नहीं लड़ा, कायर बोलेंगे, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, तो इससे दुखदाई क्या हो सकता है। अब वो 2.31 से 37 में बोल रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यासि स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महीम तस्मादुत्सिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृता निश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या तो तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। वो कह रहा है तुम्हारा दोनों तरफ ही फायदा है। अगर तुम इस युद्ध में मारे गए, ठीक है, तो स्वर्ग जाओगे, उच्च लोक का प्राप्त करोगे। अगर जीत गए तो पृथ्वी पे ही स्वर्ग के बराबर साम्राज्य लेके यहाँ पे उसकी अनुभूति करोगे। तो ये कह रहे कि दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ। अब भगवान कह रहे तो भगवान पे उनको विश्वास करना पड़ेगा, तो भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, जो उन्होंने बोला कि मैं आपके शरणागत हो गया, अब मेरा मार्गदर्शन करें। तो गुरु, अगर हमें कभी भी कोई समस्या है तो हमारा एक स्पिरिचुअल बोनाफाइड, जिसको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, वो होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु होना चाहिए, जो कि हमें रास्ता दिखाए। तो यहाँ पे अब अगला आता है, निहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो ना विद्यते स्वल्पम मय पश्य धर्मस्य त्रयाते महितो भयात। 40 में क्या बोल रहे हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही वास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो कह रहे कि अच्छे कर्म के लिए तो हमें अगर कुछ भी भगवान के लिए करते हैं तो उसमें कभी कोई हानि नहीं होती है, हमेशा प्रगति होती है। तो जैसे हनुमान श्री राम के इतने जो भक्त बोलते हैं, इतने भक्त थे कि उन्होंने जब लंका गए तो लंका का दहन कर दिया, क्योंकि उनको भगवान राम ने नहीं बोला था, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि जाके लंका का दहन कर दो, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, दास थे। तो उन्होंने जो वहां पे उचित समझा भगवान के लिए, उनका उपहास हुआ, तो उन्होंने लंका का दहन किया, जिससे कि उनको जो भगवान ने कार्य सौंपा है उस कार्य में वो अपने लिए कुछ ना कुछ दान, जो कहते हैं कि जोड़ सकें, अपना दे सकें, क्योंकि भगवान की आज्ञा वो परम जो बोलते हैं ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो उसके बेस पे उन्होंने वहां पे ऐसा जो कार्य किया जो कि भगवान के अधीन होके किया जाता है, क्योंकि भगवान को पूरा ही उन्होंने शरण ले रखी है। तो ऐसा ही भगवान के जब कोई शरण लेता है, आता है, तो भगवान सभी को ही अपनी तरफ लेते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी उलझन हो इस भौतिक जगत में, तो हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, वो भगवान की शरणागत करेगा, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही हमें अगर जो आंसर 4 कि अगर हम भगवान की भक्ति भावना भावित रहते हैं तो हमें सब कुछ ही नॉलेज मिल जाती है, और बहुत शुरू से अगर स्टार्ट करते तो हमें बहुत ज्यादा
नॉलेज, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाती, तो फिर हमें भय नहीं रहता है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि जो वैदिक आदेश होता है कि लस्ट, ग्रीड, एंगर जो बोला गया वो 3 वजह जो होती हैं कि काम, मोह, क्रोध, ये 3 की वजह से ये हमें इंद्रिय मोह जो होता है, और उसी के बाद हमें ये सारे ही जो भौतिक में हमारे अवसाद होते हैं उनके संसर्ग में हम लोग आ जाते हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते, उसी की वजह से हमें कष्ट होते हैं। और ऐसा वैदिक आदेश भी है कि माँ हिंस्यात सर्वा भूतानि, तो किसी भी जीव की हम हिंसा, जो कहते हैं जीव की हिंसा ना करें। तो आत्मा जो है वो नित्य शाश्वत है तथा सनातन है, तो इसलिए हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और जब भी हमें मौका मिले प्रसादम बना के प्रसादम खाना चाहिए, और जितना हम स्टार्ट कर सकते हैं, जितने अर्ली हम स्टार्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि हमेशा ही जो भी आप कार्य करें वो भगवान को अर्पित करे चलें। आंसर 5, व्यवसायतिक महाबुद्धि करे कहे कुरुनंदन भौसाका हानाम तस्य बुद्धियो सा व्यवसाय नाहम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। वो कह रहा कि जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा एक चीज पे लगाव नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, तो वो भटकता रहता है, तो इसीलिए वो डोइल्ड रहता है, दुविधा में रहता है। लेकिन जैसे ही हम एक लक्ष्य साध लेते हैं तो वो फिर हमारी बुद्धि बट नहीं पाती है, नहीं तो हमारी बुद्धि बट जाती है तो हम केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर हमें गीता का पाठ करना है तो करना है, हमें भागना नहीं चाहिए इससे। माला जप करनी है तो जपनी है, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ये चाह रहे हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अगर दृढ़ प्रतिज्ञा है तो हमें जरूर मिलेगा जो हमें चाहिए। 45 में त्रैगुण्या विषया वेदः निस्त्रैण गुण्यो भावर्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अब वो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो उनसे कह रहा है कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, मतलब जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उससे भी ऊपर उठो, मतलब शुद्ध सतोगुण में, और तभी तुम्हें लाभ मिलेगा। तो सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो अभी जैसे माता प्रभु जी बोलते हैं कि हमें बहुत समस्याएं हैं, तो वो यहाँ पे भगवान उसका अर्जुन के द्वारा हमें इस कलयुग में उसका आंसर दे रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएं। 3 गुण कौन से हैं? जिसमें बोला गया तमोगुण सबसे नीचे होता है, जिसमें आलस होता है, जिसमें हम भगवान को नहीं पूजते हैं, और रजोगुण होता है जिसमें हमें इंद्रिय भोग बहुत जाता होगा, सकाम कर्म करते हैं, और उसके बाद हमारा हो गया सतोगुण जिसमें हम भगवान के लिए पूजा अर्चना और वो करते हैं। उससे भी ऊपर कृष्ण भावना भावित हो जाए और शुद्ध सतोगुण में रहें, तो हमें भगवान कह रहा है कि उस सारी ही उनकी चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद 47 कर्माणि बाधिरकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्माणि। तो वो कह रहे तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। किंतु ना तो तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में ही कभी आसक्त हो जाओ। वो कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म करते हैं उसको हमेशा ही इच्छा होती है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम कुछ 11 रुपए चढ़ाएंगे तो कम से कम 11 लाख रुपए का मांग के आते हैं। कोई न कोई मनोकामना जरूरी होती है तभी मंदिर की तरफ जाते हैं, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि सभी मांगने ही जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जब जाते हैं जब कोई तीज त्योहार होता है या कोई बर्थडे हो गया या कोई घर में नई गाड़ी आ रही है, मकान बन रहा, तभी जाते हैं। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जो भी कर्म करो उसकी फल की इच्छा मत करो, उसके अधिकारी मत बनो। ठीक है, अधिकारी मत बनो। तो इसमें जो 3D कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो जो डू योर ड्यूटी, 3D को ऐसे याद कर सकते हैं, डू योर ड्यूटी मतलब आप अपना कर्म करो, और डी अटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट मतलब फल की इच्छा मत करो, और तीसरा होता है डी डिवोशन टूवर्ड्स गॉड मतलब अटैचमेंट टू गॉड। ये 3D होते हैं, वो याद रखने हैं कि अपना कर्तव्य करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और भगवान की पूजा अर्चना करो। ये 3 कर्म अगर करते हो तो आप आगे शुद्ध सतोगुण में उठ के वैकुंठा लोग जो बोलते हैं वहां पे जा सकते हो। उसके बाद आता है 55 श्री भगवान उवाचा
प्रजाहात यदा कामान से वार्न पार्थ मनोगतान आत्मनिवेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रगस्त दोच्यते है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, किसके लिए? इस भौतिक जगत में अपने शरीर के लिए, अपने मनोधर्म से उत्पन्न हो रही इंद्रिय तृप्त। इंद्रियां तृप्त क्या होता है? जिसमें इंद्रिय मोह होता है कि हमारे बच्चे के लिए, हमारे बीवी के लिए, हमारे इसके लिए गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए। तो ऐसी कामनाएं हो जाती हैं तो हम नहीं ऊपर उठ जाते। तो ऐसी कामनाओं का हमें परित्याग कर देना चाहिए। और जो इस तरह से हमें विशुद्धि लाता है, ठीक है, तो उसके आत्मा में संतोष नहीं रहता है। तो हम जो कहते हैं कि हमें संतोष क्यों नहीं है, वो इसीलिए संतोष नहीं रहता है। तो इसलिए हमें निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म मतलब जिसकी हमें फल की इच्छा नहीं हो। जैसे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान हमें कोई बिल्कुल तुरंत ही नोट नहीं देता ना हम मांगे कि हमें बहुत पैसा आ जाए। तो पैसा आपको कर्म करने से आएगा, ठीक है, लेकिन भगवान तुरंत आपको ताजा ताजा गड्डियां नहीं देगा नोट की। तो हमें निष्काम कर्म करना है, हमें फल की इच्छा नहीं करनी है। और सकाम अगर कर्म करते हैं तो हमें सकाम कर्म करते हैं वो हमें रजोगुणी बोले गए, उनको इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा रहती है। और जो तमोगुणी वाले होते हैं वो काफी आलसी होते हैं और उनको कुछ भी काम करने में ज्यादा इच्छा नहीं रहती है। तो इसमें जो भगवान के कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसे किसी तरह से भय नहीं रहता है, वो बिल्कुल संभाव हो जाता है। ना उसको ज्यादा लाभ से खुशी होती है, ना ज्यादा हानि से उसको दुख होता है। वो एक भी संभाव हो जाता है। उसको वो सोचता है कि भगवान के अधीन है, भगवान हमें बचाएगा। अब जैसे प्रहलाद भगवान का है कि हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत कोशिश की, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया, तरह तरह से उनकी योजनाएं की, सारी विफल होती गई क्योंकि भगवान रक्षा कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि उन्होंने जब बोला कि क्या इस खम्मे में भी तुम्हारे भगवान है क्या, तो उसने बोला हाँ। तो भगवान अपना जो शुद्ध भक्त होता है उसकी बात की रक्षा रखने के लिए, कि जिन्होंने बोला हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान खुद आते हैं। तो उन्होंने खम्बा तोड़ के और बाहर निकले, नरसिम्हा अवतार जो बोला गया, और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये भगवान अपने शुद्ध भक्त की जो उसने कमिटमेंट जैसे बोलते हैं, या भगवान की तरफ आस्था होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ भगवान जरूर आएंगे, तो उसका पूरा करने के लिए भगवान जरूर आते हैं। तो यहाँ पे वो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम भगवान के अधीन हो जाते हैं तो भगवान हमें जरूर किसी न किसी रूप में कोई न कोई निमित्त मात्र भेज के हमारी रक्षा जरूर करता है। श्रील प्रपाद का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रील प्रपाद अपना खुद का ही भोजन बनाते थे, खुद ही भोजन खाते थे, खुद ही करते थे। ऐसा उनको कोई इच्छा बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं थे कि वो 56 भोग चाहिए और कहीं से आ रहे हैं कोई बना के दे रहा है। अपना शुद्ध सात्विक भोजन करते थे। तो इसमें ये कर्म दिखाया गया कि समस्त कामनाओं का वो परित्याग कर देते हैं। उनका देख लीजिए, अब सिंपल से बर्तन है, छोटा सा स्टूल है, जमीन पे बैठे हुए हैं, जबकि उन्होंने 108 मंदिर खोले हुए थे और ज्यादातर 28 बार उन्होंने विदेश की यात्रा की मंदिर खोलने के लिए। तो पैसा उनके पास शिष्यों ने, हमारे जैसे भक्तों ने दिया, लेकिन उस पैसे को उन्होंने भक्तों के लिए ही यूज किया, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो कि उनके गुरु का आदेश था। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला हुआ था कि ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गांव गांव और शहर शहर तक फैलेगा। तो इसमें उन्होंने इसके लिए पूरा ही अपना प्रयास, पूरा जीवन लगा दिया। तो यहाँ पे जो 2 श्लोका में मनोविज्ञान, द इंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी इन 2 श्लोकास में बताया गया कि कैसे है। अब इसमें समझ सकते हैं। ध्यायतो विषयांश पुंसः संगास्ते पुष्पवायजते, संगास्ते सयाते कामः कामाद क्रोध अभिचायते। 62 में इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जो बोला गया है कि काम जो होता है कि पहले तो मोह, जो लस्ट होता है, लस्ट बोलते हैं काम को, फिर उसके बाद ग्रीड हो जाती है, मोह। अब जब ये पूरे नहीं होते तो एंगर हो जाता है। कभी हमने सोचा होगा कि हम जैसे हम गाड़ी लाए और गाड़ी में स्क्रैच आ जाए, कोई लड़का मार दे, आपने देख रहा, तो अब तुरंत क्रोध हो जाएगा।
और क्रोध जब आ जाता है तो हमारा ज्यादा क्रोध में बहुत से लोग नुकसान कर बैठते हैं, कोई तोड़ देता है, फोड़ देता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है, उसको बुरा लग जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उस समय बुद्धि खो जाती है, तो हम जान नहीं पाते हैं। क्रोधान्ध भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृत विभ्रमा स्मृत भ्रंशास बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणयस्यति। तो बोला क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक हमें जब कुछ भी लस्ट जो काम होता है, फिर मोह आता है, फिर क्रोध आता है, जब हमें क्रोध हो जाता है तो हमारी इंटेलिजेंसी जिसे बोलेगी बुद्धि, वो विनाश हो जाता है, उसको हम सोच समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम गलत कदम उठाते हैं। तो हम बोले कि जब भी कोई कार्य करना है तो ऐसा बोला जाता है कि हमें वो समय क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत अच्छा ये है, उसको समझते हैं साइंटिफिक रीजन कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, ठीक है, तो हमें अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट मतलब हमें वाइफ से हो गया, हमें पति से हो गया, बेटे से हो गया अटैच, उसके लिए हमें बहुत इच्छाएं हैं इंद्रिय भोग की, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब वो नहीं, एक तो बनना है तो उसको अटैचमेंट हो गया, तो उससे लस्ट, लस्ट किसको बोलते हैं, काम को, तो हमें ऐसी भावना आ जाती है, ठीक है। उसको फिर एंगर, अगर वो हमारी पूरी नहीं होती है जो अटैचमेंट है, तो हमें अफेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको क्रोध आ जाता है। और क्रोध में उसका सम्मोह जिसको बोलते हैं डिल्यूजन, तो उसको वो डिल्यूजन हो जाता है, और जो स्मरण शक्ति है वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हम क्रोध में कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कभी आप देखना क्रोध नहीं तो हमें शांत मन से लेना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की हानि हो जाती है, और उसके बाद हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। तो ज्यादातर क्रोध में लिए गए डिसीजन हमेशा ही गलत होते हैं, और ये रिश्तों को भी खराब करते हैं। तो इसलिए हमें जो 3 चीजों से बचना चाहिए, काम, मोह और क्रोध से, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। तो ये 2 श्लोकों का ये साइंटिफिक रीजन है। ये सार है उसका चैप्टर का, कि दया जो है, जो 5 जो उनके क्वेश्चन थे जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे, उसका किस किस श्लोका में उन्होंने क्या आंसर दिया। उन्होंने बोला दया, कंपेशन थी, तो उन्होंने बोला कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, ठीक है, कोई आनंद नहीं, वो बोला कि स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, या राज्य मिलेगा। पाप बोल रहे हैं, वो कह रहे भक्ति गतिविधि कोई पाप नहीं है, बोल रहे भक्ति की, भक्ति में जब गतिविधि करते हैं, भगवान जब चाहते हैं कि ये एक्टिविटी होनी चाहिए, वो पाप नहीं होती है। चौथा, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी, वो कह रहा है कि एक प्रेरणा बनो, रोल मॉडल बनो, ठीक है, यू डू योर ड्यूटी, और उसके फल की इच्छा मत करो, वो भगवान पे छोड़ दो। असमंजस, उनको दुविधा थी, तो बोला दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें, तो बोला कि भगवान ने जो बोला हुआ है, भगवान की जो लीला है उसमें साथ दें। तो ये बोला गया कर्म, स्वधर्म, और 3 तरह के जो होते हैं, और इसमें बोला भी गया हुआ है, इसमें अब भक्ति स्मृता सिंधु में देखेंगे और श्रीमद् भागवतम में, कि वासुदेवा सर्ववति सा महात्मा सुदुर्लभा, कि जो भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव हैं वो ही सब कुछ है, अगर वो बोल रहे हैं तो हमें वैसा करना चाहिए। अब इसमें स्वामी प्रभुपाद के क्या शब्द हैं, उन्होंने इसको पूरा सार का क्या मतलब बताया, कि मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के सड़क होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्त के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्त में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्त विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस 2य अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो आगे ये डिटेल पढ़ेंगे कि सबसे शुद्ध इसमें अच्छा कौन सा है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, किसके द्वारा हम भगवत धाम को, वैकुंठ लोक, सनातन धर्म को जो बोला गया वो जा सकते हैं। तो इसका ये चैप्टर का आज यहीं हुआ। अब इसके रिलेटेड जो है हम आपको वो दिखाते हैं।
साइंस एंड स्पिरिचुअल का टेक्निक, वो इसी से गीता से रिलेटेड है, जो कि हमें बताई दिखाने के लिए उससे लिंक है इसका। बस जितने मिनट बचे हुए उतने करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्लाइड विजुअल है। यस प्रभु जी। हाँ, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप देख सकते हैं, इसका जो नाम ही है टेक्निक्स ऑफ माइंड एंड कंट्रोल। ठीक है, माइंड एंड कंट्रोल की है ये, आप याद रखना। इसको बाद में हम शेयर भी करेंगे। तो बहुत अच्छा ये से अध्याय के साथ ही लिंक है, तो डेली हम इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ में बोला गया आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ हैबिट्स। जैसे हमारी हैबिट्स बन जाती है कि हम रात में लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, या हम खाना उल्टा सीधा खाते हैं, जो भी करते हैं, वो जो भी हम आदतें होती हैं, ठीक है, वो इतनी शक्ति होती है कि वैसे ही हम बन जाते हैं। तो किसी बुरी आदत का गुलाम होना या एक अच्छी आदत का सेवक, वो कह रहे हैं कि किसी बुरी आदत का गुलाम होने से अच्छा है कि हम अच्छी आदत का सेवक बन जाएं। तो ये चुनना आपको है, ऐसा फ्रेड वैन एम्बर्ग ने बोला हुआ है। अब उसके बाद क्या बताया हुआ है कि हम अपनी आदत और आदतें हमें बनाती हैं। ठीक है, हम अपनी पहले आदत डालते हैं, जैसे जंक फूड खाना हो गया, भगवान की अर्च विग्रह में मन ना लगना, माला नहीं जपना, गीता को थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, कोई भी मतलब जो होता है दृढ़ के साथ करना, दृढ़ता के साथ नहीं करते हैं। तो ऐसी जब आदत बना लेते हैं तो वो जो आदतें हैं फिर वो हमें बनाने लगती है, मतलब हम उनके अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि किसी बुरी आदत का गुलाम होना अच्छा है या कि एक अच्छी आदत का सेवक होना। तो हमेशा ही हम अच्छी आदत का सेवक होना मंजूर करेंगे। अब ये प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह हमेशा सबसे बड़े दुश्मन के साथ रहता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन बताया गया है? वो मनुष्य नहीं है, और ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई जीव है। वो कौन है? वो हमारा मन है। मन ही ऐसे भागता रहता है और हम इंद्रिय भोग की तरफ लेके जाता है, और इस तरह उसका जीवन और उसका मिशन खराब हो जाता है। मतलब जो हम सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाते। हम डॉक्टर बनना चाहते तो नहीं बन जा पाते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते नहीं बन पाते हैं, IAS PCS हम नहीं बन पाते हैं। तो वो यही बनना चाह रहा है कि जिसको कंसंट्रेशन नहीं होता है, जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका सारा ही मिशन जो टारगेट है वो खराब हो जाता है। जीव की संवैधानिक स्थिति श्रेष्ठ के आदेश का पालन करना है। जब तक मन एक अजय शत्रु बना रहता है, जब तक मन अजय माने मतलब आ माने नहीं जय, तब तक शत्रु बना रहता है, तब तक उसे काम क्रोध लोभ मोह आदि के उपदेशों की सेवा करनी होती है। लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, आप मन को कंट्रोल कर लोगे, जब माला जपोगे तो आपका मन, इंद्रियां जो कंट्रोल होने लगेंगी, इंद्रियां कंट्रोल होंगी तो आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, मन होगा तो बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, बुद्धि अगर कंट्रोल हो जाती है तो आपका हृदय जो है, हृदय में जो भगवान का अंश है, ठीक है, आत्मा, वो प्यूरिफाई होने लगेगी और आप भगवत धाम और वैकुंठा लोक जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है? मोह आदि के उपदेशों की सेवा करनी होती है। लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति स्वेच्छा से भगवान के व्यक्तित्व का पालन करने लिए सहमत होता है, जो कि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, गीता 6.6 में। तो ये बता रहा है कि हम जब प्यूरिफाई होने लगते हैं तो हमें कंसंट्रेशन, हमें आनंद आने लगता है, हमें बहुत ज्यादा आनंद आता है गीता पढ़ने में, गीता सुनने में, भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि चारों तरफ ही कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं। एक तरफ चूहे हैं जो कि हाथ में काटेंगे तो नीचे गिरेंगे, तो सर्प डस लेंगे, अगर उस पर टंगे रहे तो आप मधुमक्खी देख सक रहे हैं, वो भी काट रहे हैं। तो इस जगत में चारों तरफ से समस्याएं ही हैं, लेकिन इस समस्याओं से एक ही उम्मीद है कि भगवान हाथ बढ़ा रहा है। भगवान एक ऐसा है जो सभी को शरण दे सकता है। तो हमें इन समस्याओं को समझना चाहिए और भगवान के शरणागत हो जाएं। भगवान के शरणागत कैसे होंगे? क्योंकि हम जब शुद्ध भक्ति में होंगे, शुद्ध सतोगुण में होंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, और किसी भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रमाणिक गुरु होता है उसके अधीन हो जाएंगे, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हम जो कर्म होते हैं, निष्काम कर्म, सकाम कर्म और विकर्म, उनको हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करने से हमें वैकुंठा लोक मिलेगा और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा।
तो यहाँ पे भगवत 6.6 में बोला भी गया हुआ कि बंधुरतमानतस्तेनात्म बात मनः जितः अनात्मनमस्तु शत्रुर्वहे बरते तमाम शत्रुवता। तो जो माइंड को कंट्रोल कर लेता है तो वो हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। अगर वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो फेल हो जाता है, और माइंड जो होता है वो उसको रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी, उसका शत्रु बना रहता है। जो ये सोचता है कि उसके अनेक शत्रु हैं वो अज्ञानी है। ज्ञान में एक व्यक्ति जानता है कि कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन स्वयं के भीतर अनियंत्रित मन और इंद्रियां हैं। संदर्भ ये सभी जानते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7.8.10 में लिखा हुआ है, तो ये सभी जानते हैं कि हमारा कौन शत्रु है। ठीक है, तो ये बोलता है कि हमारा कोई शत्रु पुरुष है, स्त्री है, बेटा है, बहू है, सास है, वो सब मिथ है, वो बेकार है। क्योंकि आप सबसे बड़ा आपका जो शत्रु है वो आपका मन है। जिस हिसाब से आप मन को शुद्ध करेंगे और इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, मन शुद्ध होगा तो आपका ब्रेन भी शार्प होगा, तो आप समझ पाएंगे कि ज्ञान क्या है। और जैसे ही नॉलेज आ जाती है तो आप जो भी आपका मन भटक रहा है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में हो जाती हैं और आप निरंतर ही प्रगति कर देते हैं भगवान की तरफ। सेशन 2 माइंड एंड कंट्रोल का, नीड फॉर माइंड कंट्रोल, क्यों जरूरत है। आज मॉडर्न सोसाइटी क्या हो गई, वो किधर भाग रही है। मॉडर्न सोसाइटी में एक ऐसा कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि सबसे लंबी गाड़ी, महंगी गाड़ी, सबसे अच्छा मकान, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे महंगे और सबसे अच्छे ऑर्नामेंट, ये कंपटीशन है। उसकी वजह से उसको इस भौतिक जो इंद्रिय भोग है वो उसको रजोगुण की तरफ ले जाती है, खींचती है, और उसके बाद अगर और ज्यादा आप नीचे जाते हैं तो तमोगुण में ले जाते हैं। तो ये मॉडर्न सोसाइटी का आज हमारे भौतिक इंद्रिय भोग की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और सम कॉमन फैक्ट क्या है कि इसकी वजह से जो आज आप देख सकते हैं कि जो कि द्वापर, त्रेता और सतयुग में नहीं था, आज कलयुग में क्या हो रहा है कि क्या बढ़ रहे हैं, आपके सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा सुसाइड करने से बढ़िया है कि आप कहीं भी जो कर्म करो जाके किसी मंदिर में। अगर आपको नहीं मन लग रहा है, आप नहीं सोसाइटी में रह पा रहे, जी पा रहे, तो आप करो जाके। मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, ड्रग एडिक्शन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहे हैं। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि भगवान ने हमें क्या बोला, हमें क्या करना है। तो भगवान ने जो बोला वो अगर हम करते हैं, अपनाते हैं, तो ये सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हम जो गीता में लिखा हुआ उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम केवल पूछते बहुत हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो गीता एक अच्छा महाकाव्य है जिसमें बोला कि सभी क्वेश्चन का आंसर है। सभी क्वेश्चन को जैसे जैसे आप चैप्टर 3 में जाएंगे तो उसमें कर्म योग हो गया, युक्त योग हो गया, सांख्य योग हो गया, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें एक एक करके आपको गुणा पढ़ेंगे। कौन सा भोजन करते हैं तो किस गुण में रहते हैं, कौन से कार्य करते हैं तो कौन से गुण में रहते हैं। तो ये अगर आएंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, अपने घर से, अपने पास से कर सकते हैं, धीमे धीमे हम बता सकते हैं। वायलेंस क्या हो गया कि लोग बहुत जल्दी ही अब आग वगैरह लगा देते हैं, कभी ट्रेन में लगा देते हैं, कभी दुकानों में लगा देते हैं, घरों में। इतना ज्यादा शांति नहीं है क्योंकि मन कंट्रोल, हमारा इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, मन कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, चारों तरफ आप देखेंगे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, वार की स्थिति हमेशा बनी रहती कि वो देश का उस देश से युद्ध होगा और ये होगा। अगर युद्ध होता है तो इसमें बहुत सारे कंट्री अफेक्ट होंगे क्योंकि एटम बॉम्ब चलेंगे, हो सकता है पूरी पृथ्वी का ही नाश हो जाए, ऐसा युद्ध हो। तो ये हमेशा ये पॉज हो गया था क्या, अभी सही है? हाँ प्रभु जी अभी सही है। ये बार वाले पे पॉज हुआ था कि पहले हुआ था? नहीं इसके पहले हुआ था प्रभु जी। तो ये वायलेंस देख लिया था नहीं यहाँ पे? हाँ इसमें पॉज हो गया था प्रभु जी। ठीक है, तो ये वायलेंस का एग्जाम्पल है कि कैसे आज वायलेंस हो रहा है कि लोग कार में और दुकानों में और ट्रेन में आग लगा देते हैं। क्योंकि ये संपत्ति किसकी है? सरकार की। ये हमसे ही आती है, अगर आग लगाएंगे तो ये मनुष्य से ही आएगी। तो ये वायलेंस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी बुद्धि। पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है क्योंकि हम बुद्धि और हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। वार की स्थिति बनी हुआ है कि हम किसी भी कंट्री का किसी पे भी वार हो सकता है, तो हमेशा हमें तैयार रहना पड़ता है। और जब वार होगा तो बहुत ही ज्यादा लोग मारे जाएंगे, हो सकता है कि पूरी जो पृथ्वी है उसका ही नाश हो जाए कि किस कंट्री से किसका। ऐसे ऐसे हमारे पास हथियार हैं। टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये इनका सबका सोल्यूशन क्या है? गीता ही है। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है स्टडली इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और ये सारी चीजें हर साल पे साल बढ़ रही हैं। टाइम मैगजीन पोल
व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी टुडे? आज समाज की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? पहला है जो कल प्रभु जी पूछ रहे कि क्राइम बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। दूसरा हो गया लेक ऑफ मॉरलिटी, ठीक है, मॉरलिटी नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है दिन पे दिन। और नंबर ऑफ ड्रग्स यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन कितने हैं, ये सारे ही डाटा है वो करेक्ट है, 7.4 मिलियन, आप सोच सकते हैं। नंबर ऑफ सीरियस ड्रग एडिक्शन इन यूरोपियन यूनियन 1.8 मिलियन, ये आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। और नंबर ऑफ डाइवोर्स पर 100 मैरिज, मतलब 100 में से कितने हो रहे हैं? यूएस में 55 हो रहे हैं, 100 में से 55 के डाइवोर्स हो जा रहे हैं। कनाडा में 45 है, डेनमार्क में 40 है, मतलब आज हस्बैंड वाइफ साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, इतना ज्यादा मन और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ सुसाइड्स इन जापान एवरी ईयर, जापान इतना धान्य देश है, सब कुछ है उसके, 22,500। अप्रोक्स नंबर ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड्स इन यूएस इन ए ईयर कितने? 6,50,000। तो आप ये डाटा देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड टबाको इंडस्ट्रीज। तो हमारा क्यों, जो प्रभु जी कल पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म का कैसे होगा, तो ये सनातन धर्म क्यों जा रहा है, हम लोग क्यों इधर इंद्रिय भोग की तरफ जा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि जो अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड टबाकू है वो यूजेस उसका बढ़ रहा है। ऑफ ऑल इंडियंस 50% कंज्यूम टबाकू, उसके 50% लोग हैं वो तम्बाकू का कंज्यूम करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, और 33% है कंज्यूम एल्कोहल। तो ये बिजनेस वर्ल्ड जून 9, 2008 का डाटा है। आर वी रियली एडवांसिंग इन द राइट डायरेक्शन? वो पूछ रहे हैं कि जितने भी आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, जितने भी आप हथियार बना रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन जा रहे हैं? क्या जरूर वास्तव में इसकी नीड है? व्हाई इज देयर सो मच chaos इन द कंफ्यूजन इन द सोसाइटी? इतना क्यों है? तो वो कह रहे हैं कि किसी भी कमरे में, श्री प्रभात कह रहे हैं कि किसी कमरे में अगर आप डॉग अंदर भर दें तो शांति नहीं रह सकती है, वो हमेशा ही भौंकते रहेंगे। आप उसमें कोशिश करो कि शांति आ जाए, तो नहीं, वैसे ही हमारे पास है, हम ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही भौंक रहे हैं, हम डॉग स्टाइल में आ गए हैं, हम शांत रहना ही चाहते हैं, मन को कंट्रोल ही नहीं करना चाहते, इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी भी कमरे में आप डॉग को कर दो और वो लोग उसमें साइलेंस रहें और थोड़ी देर आवाज नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वैसा ही विद ए पैक ऑफ डॉग्स इन ए रूम हाउ कैन वी एक्सपेक्ट पीस? तो पीस नहीं आएगी। तो वैसे ही हमें डॉग जैसा नहीं बनना है हमें, क्योंकि उनके पास तो इंटेलिजेंस नहीं है, पर हमारे पास तो इंटेलिजेंस दिया हुआ है, तो हम उसको इंटेलिजेंस को, बुद्धि को यूज कर सकते हैं। तो जो गीता 6.6 में फिर वो बोला गया है कि जो हमारा मन को कंट्रोल कर लेता है तो मन हमारा दोस्त हो जाता है, अगर नहीं कर पाते हैं वही शत्रु बन जाता है। फॉर द हु हैज conquered the mind is the best friend, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy। तो हम हमारा शत्रु कोई और नहीं है, हमारा शत्रु हमारा दिमाग ही है। अनकंट्रोल्ड माइंड क्या करता है? अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमने बोला हुआ है एक माला जप करें, धीमे धीमे बढ़ाएं तो आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। क्या अनकंट्रोल्ड होता है? जब नहीं हो तो क्या होता है? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें बोलने और प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत आती है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, हम दूसरों पर विश्वास नहीं करते। मैडनेस, पागलों जैसी हरकत करते हैं। डैमेज टू अनसेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, और अपनी छवि खराब कर लेते हैं। डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, डेंजरस होता है, डिसीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। और वीकेंड डिटर्मिनेशन, हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो वीक हो जाता है, हम किसी कार्य को लगातार नहीं कर सकते हैं। व्हाट कैन इट डू टू यू? ये क्या कर सकता है आपके लिए? ये उसका रिजल्ट ये रहता है कि चारों तरफ ही अनरेस्ट और भयानक स्थिति। हाउ कैन बी एक्सपेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस? तो हम कैसे शांति कर सकते हैं? द सोल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम ए कंट्रोल माइंड। तो सभी लोग, माता और प्रभु लोग क्वेश्चन यही पूछते हैं कि हम क्या करें? हमें कोई समस्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में काम नहीं लगता, हम बाबा बनना चाह रहे हैं, हम जाना चाह रहे हैं, सबका एक ही सोल्यूशन है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी केवल कंट्रोल करें अपने माइंड को। माइंड को कंट्रोल हो जाएंगे तो आपको कोई कितना बुरा भला कहे तो आपको कुछ भी बेइज्जती नहीं लगेगी। ईगो जो बोलते हैं, फॉल्स ईगो, वो आपको नहीं होगी। आप संभाव रहेंगे। संभाव मतलब हो गए कि आपको कोई भी अगर बुरा बोलते तो आप खुश रहेंगे, और हानि होते तो भी आप एक जैसे रहेंगे, लाभ होता तब भी एक जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये करते हैं। अब यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, आज का हो गया। आप क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। नमन गुप्ता प्रभु
नमन गुप्ता प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। नमन गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा। शायद नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। प्रशांत प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रशांत प्रभु जी। हेलो, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ईश्वर को कितना समर्पित कर सके। अगर हम मान लेते हैं कि ईश्वर को हम पूरा समर्पित अपना आप को कर दिए ईश्वर के लिए, तो जो हमारा जो जीवन जो है ये कितना सक्सेसफुल होगा। ये मतलब समर्पित करने का ये मतलब थोड़ी है कि हम उन पर मंदिर में चले गए और साधु संत का वस्त्र धारण कर लिए तो और जीवन वहीं पर समाप्त कर लिए। समर्पित का मतलब इतना ही है, या हम भौतिक जीवन में जो हम अपना जिंदगी जी रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ी, कार, बंगला और ये सब जो सुख सुविधा है सभी प्राप्त करें, तो क्या कर सकते हैं? या तो मैं भौतिक दोनों कर सकते हैं, या सिर्फ हम पूरा समर्पित कर दें अपने आप को। जी प्रभु जी। हाँ देखिए प्रभु जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तभी नहीं समझ पाते हैं जब हम गीता पढ़ते हैं, तभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें सोल्यूशन भी है। आपको 3 तरह के कर्म है। एक कर्म है सकाम कर्म। सकाम कर्म है जो आप अपने भौतिक शरीर के लिए करते हैं। मतलब आपको अंगूठी पहननी है, चैन पहनना है, अच्छे परफ्यूम लगाने, क्रीम पाउडर लगाना है, तो क्या कर रहे हैं? ये तो भौतिक शरीर का नाश होना है। ठीक है, गाड़ी है, अब पैसा है, बंगला है, नौकर चाकर। आपको आज शाम को है, सुबह तक का पता नहीं कि हो सकता कल सुधाकर प्रभु जी भी क्लास लेने नहीं आए, तो आपको पता चला कि वो तो बैकुंठा लोग चले गए। तो ये क्या है? ये क्षणिक मात्रा है, ये टेम्पररी है। टेम्पररी में आनंद नहीं है, आनंद है परमानेंट में, भगवान की भक्ति में, प्रेम में। अब ये आता है क्या ऐसे रहते हुए भी इसको हम भगवान का भक्ति मिल सकती है या बैकुंठा लोग जा सकते हैं? यस, अगर वो पैसा आपका सकाम कर्म करके आ रहा है, लेकिन आपने भक्ति कर रहे हैं भगवान की, आप भगवान में जो गीता में लिखा हुआ वो कर रहे हैं, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, पाप का पैसा नहीं। क्योंकि हमें तो नहीं पता है आपकी गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला क्या रहा है। हम दूसरा क्वेश्चन जो आपका छिपा हुआ है कि क्या हम ऐसे रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं? यस, अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको दे रहा, तो उसका कुछ पोर्शन आप भगवान को दान रूप में दें। मतलब मंदिर में चढ़ाएं या भगवान के लिए मंदिर, क्योंकि भगवान का मंदिर हमारे घर से सुंदर होना चाहिए। हमारा हमसे ज्यादा उनके जो कहते हैं कि जवाहरात या जो भी उन्हें पहनाते हैं, जो अर्च बिगड़े होते हैं, वो हमसे ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं भगवान के मंदिर में भगवान गरीब है और हम अमीर है, तो उनसे ज्यादा हम अमीर नहीं हो सकते, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। अब ये आता है कि क्या हम ऐसे रहते हुए भी भगवान की भक्ति करते हैं? यस, क्योंकि श्री कृष्ण खुद गृहस्थ जीवन में थे, वो तो राजा थे, अर्जुन भी राजा थे उनके सखा, तब भी वो शुद्ध भक्त थे, वो भगवान थे। लेकिन उसमें आप ऐसे रहते हुए, अगर जो हमारे कलयुग के लिए बोला गया है कि हमें मिनिमम 16 माला चैंट करनी है गृहस्थ में रहते हुए, और 4 प्रिंसिपल है उनका, रेगुलर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है, और प्रसादम जैसा भोजन खाना है, बस इतना ही आपको शुद्ध सतोगुण के। और जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, शुद्ध वैष्णव के साथ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में आप शिक्षा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यही केवल शुद्ध भक्त की निशानी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, छोटे छोटे से 2-3 प्रश्न है मेरे। एक तो सबसे पहले ये कि क्या प्रातः काल बिना स्नान करे हम माला का जप कर सकते हैं? यस, कोई नियम नहीं है, क्योंकि मन, भगवान ने क्या बोला हुआ है कि हमारे लिए आप जो अगर भगवान का रूप या दिव्य देखना चाहिए तो उसमें आपको दिव्य आंखें चाहिए। उन्होंने बोला कि दिव्य स्वरूप देखने के लिए, मतलब उनका भौतिक रूप तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अध्यात्म होता है, लेकिन आपको मन जो है वो मन लगाना है। तो यहाँ पे आप मन लगाएंगे तो आपको बगैर नहाए आप माला जप कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। दूसरा प्रश्न ये है साहब, अभी आपने बताया था कि अर्जुन से श्री कृष्ण ने, भगवान ने ये कहा था कि वो तू युद्ध कर, वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, जो अपोनेंट खड़े हुए हैं वो तुम नहीं मार रहे, तुम तो मारो, वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम नहीं मारोगे तो भी उनका दंड निश्चित हो चुका है। वो, मैं भगवान हूं, मैं जानता हूं कि वो मर चुके हैं, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। इसका मतलब ये है।
तुम केवल मर चुके निमित्त हैं। मात्र हो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया तो वो सब उनके अंदर जा रहे थे, भक्षण कर रहे थे। तो जी जी भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो इसलिए वो उनको दिखाना चाह रहे हैं कि तुम डरो मत, इनका मृत्यु हमने निश्चित कर रखी, ये मृत्यु हो चुके हैं, तुम्हें केवल अब धनुष बाण उठा के इनको केवल कार्य पूरा करना है। जी। एक प्रश्न और है। यस। वो प्रभु जी, भगवान ने कहा अर्जुन से कि यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। यस हरे यस। कृष्णा। हाँ आगे। हाँ, जब मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्ग तो बहुत नीचे है, और जब भगवान के सखा है, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं और भगवान की आज्ञा मान रहे हैं, फिर वो भक्त होके काहे के लिए स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, स्वर्ग उच्च लोका में आता है प्रभु जी, नीचे नहीं है। उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद नीचे होते हैं 14 लोग जो होते हैं, नरक आते हैं, जो टोटल 28 हो जाते हैं। वैकुंठ से तो बहुत नीचे है साहब, वो तो हाँ स्वर्ग को। हाँ, वैकुंठ के ऊपर भी गोलोका है, वैकुंठ ही अंत नहीं है, उसके ऊपर गोलोका है। तो वैकुंठ क्यों नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन वो उस समय कहाँ खड़े हुए हैं, वो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं, जिसमें कि उनको पहले से आशीर्वाद भगवान ने जो लिया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो बोला गया था कि उन्होंने ये बोला था कि इसमें जिसकी भी मृत्यु होगी, मतलब केवल अर्जुन ही नहीं, वो तो एक सभी के लिए बोल रहे हैं, ये गीता है। वो हम अब कल किसका गीता का सार हम ये निकाल लेते कि उन्होंने बोला कि आप वैकुंठा जाएंगे। वो ये ओवरऑल बताना चाह रहे हैं इस कलयुग के लिए कि जो भी उस धर्म क्षेत्र में उस समय था, कुरुक्षेत्र में, उसका उस युद्ध के समय अगर मृत्यु होगी, वो स्वर्ग लोक जाएगा। ये उनका कहने का मतलब है। तो उसमें अर्जुन भी उनके विशुद्ध भक्त होते हुए भी वैकुंठ नहीं जाएंगे? किसमें? मतलब उनके विशुद्ध भक्त हैं अर्जुन, तब भी वैकुंठ नहीं जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे? नहीं, वैकुंठ जाएंगे, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं कि वो केवल युद्ध के लिए उस समय बता रहे हैं, युद्ध के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें लेके जाएंगे, तुम निष्काम कर्म करो। तो ये गीता में आगे आएगा कि वैकुंठा जाने का क्या है। अभी तो वो ये बोल रहे हैं कि तुम अपना डू योर ड्यूटी, अगर तुम इस युद्ध में, क्योंकि अभी वो उनके जो क्वेश्चन है उसको धीमे धीमे कर रहे हैं। जैसे आपका है, आपने अभी पूरी गीता का सार पहले ही पूछ लिया कि हम कैसे वैकुंठा जाएंगे। भगवान ने अभी कहाँ बोला है कि वैकुंठा जाएंगे, उन्होंने तो आधा जो 5 क्वेश्चन थे उसके आंसर दिए हैं। अभी आगे आगे परतें खुलेंगी कि हम कैसे वैकुंठा जाएंगे, उच्च लोका कैसे जाएंगे, पृथ्वी पे कैसे जाएंगे, कौन से कर्म करने। तो आगे अभी कर्म आएंगे, आगे फिर ये आएंगे कौन सा भोजन करने से हमें क्या होगा। तो भगवान इसलिए बोलते, तो जो कुरुक्षेत्र का नाम था, इससे पहले ये ब्रह्म क्षेत्र था, ठीक है ना। ये इसका एक्चुअल नाम था, जो वेद शास्त्र में आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में और विष्णु पुराण में, तो इसका ब्रह्म क्षेत्र था। तो और इसका मतलब होता है कि गो टू हेवन, मतलब स्वर्ग। इसको जब इस युद्ध होने वाला था तो इसको ऐसा बोला गया था, भगवान कृष्णा ने ऐसी शक्ति और इतना वरदान जो बोलते हैं, जिससे वहां पे युद्ध हो रहा था कि जो भी यहाँ पे मरेगा, केवल अर्जुन ही नहीं, जिसका भी वहां पे वध होगा वो स्वर्ग लोक जाएगा, क्योंकि भगवान की लीला थी, भगवान ऐसा चाहते थे इसलिए। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिषेक राणा प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अभिषेक राणा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? हाँ, यस जी यस। जी जी। तो एक कल की एक बात थी, उसके निमित्त एक प्रश्न है और 2-4 हैं। कल आपने एक बात कही थी कि भाई हम वैकुंठ से मतलब नाराज होकर चले आए, मतलब इस क्या कहते हैं, इस दुखालय में या फिर इस मृत्यु लोक में हम चले आए। तो इस पर थोड़ा अगर आप अवलोकन कर दे तो कृपा होगी कि हम नाराज क्यों होकर चले आए भगवान से। जैसे आप अगर मान लो मैरिड हैं और आप बच्चे हैं, आप अगर किसी भी फेयर मेला वगैरह में जाते हैं, तो आपका बच्चा आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है, लेकिन कर्म उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे वो कुछ मांगता है, आप नहीं दिलाते हैं, तो वहीं पे लेट जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो भी पिता हैं और हम भी ऐसे ही पिता हैं भौतिक में, तो हम ऐसे ही बच्चे हैं, तो उनके भी बच्चे हम ऐसे हैं। तो दोनों कर्म, भगवान कहता ना कि हम कर्म में कोई साथ नहीं देते हैं। तो हम जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, ब्रह्म होता है शुरू में। बच्चा जब पैदा होता है तो बोलते हैं ना कि पुलिस वाले भी आते हैं कि बच्चा हमेशा सच बोलेगा तो उससे वो ली जाती है उसकी, ठीक है, उससे पूछा जाता है, इंक्वायरी की जाती है। तो इसीलिए, लेकिन जैसे ही जैसे हम इस जो भक्ति, जो प्राकृतिक सुख है उसके लिए होते हैं, तो हम जो तीनों गुण हैं उसमें संसर्ग में आ जाते हैं, तो हम बद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान बोल रहा है कि
हम जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याध, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हम मान लो बैकुंठा लोग गए, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले अपने घर से तो आपका बच्चे पे कंट्रोल नहीं है ना, वो तो एक्टिविटी करेगा, अगर वो आप नहीं देंगे तो वो रुष्ट हो जाएगा, तो भगवान रुष्ट नहीं करते। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस जन्म मृत्यु से अगर छुटकारा चाहिए तो बैकुंठा लोक है, लेकिन बैकुंठा लोक में आप नाराज होके, जैसे आप एक बच्चा नाराज होता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि बच्चा नाराज होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना आनंद करने के लिए की। आपको आनंद कहाँ आ रहा है? कोई बोले आनंद है, आनंद अगर होता तो इतना ज्यादा जो अभी हमने बताया कि अनरेस्ट क्यों हो रहा है, पब्लिक अनरेस्ट, आनंद है ही नहीं। क्या ऐसा सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ऐसा आपने देखा जो आज हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं होता था। उस समय भी ऐसा नहीं थे, भक्त नहीं थे, उस समय भी भक्त थे, अभक्त भी थे। तो मनुष्य जैसे बोला गया दो तरह का होता है कि एक तो भक्त हो गया या तो वो असुर हो गया। तो इसलिए प्रभु जी बोला गया कि जो हमारे लिए लागू होता है वो भगवान के भी लागू होता है, कि अगर हम इस दुखाले पे आए हैं तो जैसे आप ऐसे मान लो कि आपने पुण्य किए और पुण्य करने के बाद, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि किसी की हमने जीव की हत्या कर दी, उस जीव की साल थी मान लो 5 साल, ठीक है, हमने उसके 2 साल पे मार दिया, उसके 3 साल बचे हैं। तब ये क्वेश्चन आता है, कोई भी माता और प्रभु पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसको एग्जांपल को थोड़ा सिंपल के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्या होगा कि 3 साल उसके बचे हुए हैं, तो फिर वो दोबारा साइकिल पूरी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके 3 साल बचे हुए, तो वो फिर इस पृथ्वी पे आएगा, पूरे कंप्लीट नहीं कर लिएगा तब तक आएगा। ऐसे ही जब हम पुण्य कमा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम बैकुंठा लोक जाएंगे, तो आगे आएगा बैकुंठा लोक कैसे जाएंगे, शुद्ध सतोगुण होती है। अगर हम बैकुंठा नहीं गए, उच्च लोका गए, मान लो वहां पे गए स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक में हमारा एक डिफाइंड टाइम है कि हमने इतना पुण्य किया तो हम वहां पे 100 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद फिर हमारा जन्म होगा। तो जन्म मृत्यु का छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक हम बैकुंठा लोक नहीं जाएंगे। इसके मतलब बोला गया कि अगर हम पृथ्वी पे अभी हैं, हम गीता बोल रहे हैं, तो हम भी नाराज होके आए, क्योंकि हमें शुद्ध भक्ति के साथ जाना तो बैकुंठा। एक बार अगर बैकुंठा पहुंच गए तो ना हम गीता सुना रहे होते, ना आप गीता सुन रहे होते। समझ गए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। और एक दूसरा जो प्रश्न है मेरा, जो आपने ये भगवान के 6 लक्षण बताए थे कि सुंदर है, धनवान है, ये जो सुंदरता और ये धनवान होना और बाकी जो 4 थे, ये तो सारे मतलब पार्थिव एस्पेक्ट ही तो हैं। जैसे कि लाइक धनवान होना, भगवान को धन की क्या आवश्यकता है? और सुंदर होना, जैसे कि गोपिकाएं जो है वो भगवान के मतलब सुंदरता से मतलब शायद मोहित थी। तो इसका प्रयोजन क्या है? वो तो भगवान है ना, उनको शारीरिक सुंदरता की आवश्यकता क्या है? उनको धनवान होने की क्या आवश्यकता है? तो इस पर थोड़ा अगर आप लोग अवलोकन कर दे तो। नहीं प्रभु जी, अगर वो धनवान नहीं होते तो आज आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि धन के बाद ही उनको ऊपर से देवतागण देखते थे, आहा कितने अच्छे 1008 रानियां जो थी, वो सारे ही जब नारद मुनि, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, नारद मुनि जब उनके द्वारकाधीश में जब जाते थे 1008 रानी, आप एक रानी नहीं रख पा रहे, यहाँ तो एक पत्नी को रखना आज वो हो रहा है। उन्होंने 1008 रानियां रखी हुई थी और सबके रानी के लिए उतने ही सुंदर भव्य सबके लिए महल बनाए हुए। तो सब में नारद मुनि जब जाते थे, किसी एक में वो देखते थे कि भगवान क्या कर रहे होंगे, तो उन्होंने पहले तो आलीशान देखा, तो उन्होंने पूरे देवताओं को पूरे उसमें बताया कि भगवान का कितना शौर्य है, कितना धन है। और जब वो जैसे अब उन्होंने सोचा कि भगवान के पास इतनी शक्ति थी, तो भगवान एक अलग है। आप बोलेंगे कल तो कोई आप भी बोलने लगेंगे कि मेरे पास थोड़ा साइंस दिखाया और काले पानी को नीला कर दिया, हीला कर दिया, आपके पास धन है, शक्ति है, ऐसा है, सौंदर्य है, ज्ञान है तथा त्याग है, क्योंकि हमने तो भगवान को देखा नहीं। आप बोलेंगे मुझ में शक्ति आ गई, मैं भगवान हूँ। प्रभु जी बोल सकते हैं ना आप, हम भगवान हैं। तो यहाँ पे इसलिए उनके बताया गया कि भगवान की जो परिभाषा है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की परिभाषा जो उन्होंने व्याख्या की है पराशर मुनि ने, जो व्यासदेव के पिता थे, वो संस्कृत शब्द है। तो उन्होंने बोला कि भगवान कौन है? भगवान वो है जो समस्त धन मतलब केवल धन नहीं बोला है, समस्त धन, हर चीज है, समस्त शक्ति, मतलब जितना पूरे सृष्टि में धन है वो किसका है? वो भगवान का। इसलिए उन्होंने 1008 रानियों के लिए सुंदर महल बनाए हुए, जो आम उस समय जब वो द्वापर या त्रेता सतयुग में बात करोगे, भगवान ही बना सकता था और कोई नहीं। क्योंकि जब नारद मुनि जी गए तो हर महल में वो भगवान सब महलों में अवेलेबल थे, मतलब ऐसा नहीं भगवान का एक ही रूप था, उन्होंने 1008 रूप बना लिए थे, ठीक है, और सब में अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। कहीं पे वो बैठे हुए
अपने फ्रूट खा रहे हैं, कहीं पे भोजन कर रहे हैं, तो वो चकित रह गए, तो उनके भव्य देख के धन, तो समस्त शब्द लगा हुआ है इसमें, समस्त धन और समस्त शक्ति। उस समय कोई भी युद्ध वो नहीं हारे थे। अगर वो हार जाते तो आप ही लोग, आज हम लोग बोलते अरे कैसे भगवान थे, वो तो युद्ध हार गए, कैसे भगवान थे, उनके पास धन नहीं था। हम उल्टा भी अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि यही तो एक भौतिक जगत के मनुष्य का है कि वो देखता सोचता अपने हिसाब से मन। इसलिए यहाँ पे पराशर मुनि उनका नाम भगवान रखा और भगवान की परिभाषा दी यश। उस समय पृथ्वी पे इतना ज्यादा यश नहीं था जितना श्री कृष्ण का यश था, सौंदर्य उतना ज्यादा कोई भी नहीं। तो ये एक कंपेयर किया गया कि एक आम आदमी है जो कल बोल देगा कि मैं भगवान हूं। आप उसके पीछे जो बद्ध जगत है, अभी भी है ना कि वो चाट समोसे खाओ और आप पे कृपा आ जाएगी और गीता पढ़ लो। तो वो अब इसमें एक और आगे बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि वास्तव में ये भी सब कोई कर लेगा, समस्त धन है आ जाएगा, चलो ठीक है, शक्ति भी आ जाएगी जैसे अमेरिका हो गया, यश भी आ जाएगा किसी पर्सन का, सौंदर्य भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, त्याग। तो आप कहते हैं ये भगवान है कलयुग में मिल गया। भगवान ने फिर बोला कि ऐसे कुछ अकलनपी, ऐसे कुछ शिष्य होंगे, भक्त होंगे जो भगवान समझ लेंगे, भाग लेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम अगर भगवान हो, तुम विश्व रूप दिखाओ। आप पूछ सकते हैं ना किसी से, आगे भगवान विश्व रूप इसलिए दिखाते हैं कि कल मनुष्य को भी बेवकूफ बना रहा हो तो वो पूछे कि भाई ठीक है, हमने मान लिया कि आप प्रभु जी वो भगवान हो, आपके पास 6 गुण हैं, लेकिन आप हम आपका विश्व रूप देखना चाह रहे हैं। वो विश्व रूप कोई दिखा पाएगा आज? कोई नहीं दिखा पाएगा, तो वो भगवान नहीं है। तो इसलिए ये सब भगवान ने अपनी लीला से सोच समझ के दी कि कलयुग में क्या होगा, तो उस हिसाब से ये बताया गया। इसमें समस्त शब्द लगा हुआ है। समस्त मतलब ब्रह्मांड का जितना भी धन है वो उनका है, जितनी शक्ति है वो उनकी है, एक भी युद्ध नहीं हारे। यश इतना था कि जिस भी यज्ञ में और जहां पे भी जाते थे, धर्मराज युद्ध का जब स्थापना हुई थी और सम्राट बने थे, तो सारे ऋषि मुनि उठ के उच्चारण करने लगते थे। इतना ज्यादा यश था, कोई किसी का नहीं करता था। सौंदर्य तो इतना था कि पृथ्वी पे उस समय 64 गुण किसी के नहीं थे, 4 गुण इनमें ज्यादा ही थे। भगवान राम के 60 केवल गुण थे, क्योंकि इन्होंने बाल अवस्था में वो 4 जो बोलते हैं कि बाल अवस्था में लिया था, जिसमें एक उन्होंने माधुर जैसे रस होते हैं उसमें दिया, उन्होंने उसको वात्सल्य रस दिया, उसके बाद गोपिकाओं को दिया, माधुर रस हो गया, यशोदा माता जी को दिया, बांसुरी बजाते थे। ये 4 रस थे, इसलिए उनको ऑल अट्रैक्टिव बोला गया। कृष्ण का मतलब ही है ऑल अट्रैक्टिव, सौंदर्य हो गया यहाँ पे। ज्ञान तो आप देख ही रहे हैं कि गीता आज तक चली आ रही है, इतने हजारों साल हो गए। और त्याग उनसे उसने कर्ण ने बोला कि सबसे ज्यादा मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, मैं एक सारथी यहाँ पला बड़ा, ये बोला। तो श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा त्याग किया ना तुमने, तुम मेरा सुनो। मैं जेल में पैदा हुआ, ठीक है, अपने माता पिता से बिछड़ गया पहली रात में ही, दूसरे ने मुझे पाला, फिर पूतना भेजी गई, कंस ने मरवाने के लिए क्या क्या नहीं किए। उसके बाद मैंने गोकुल छोड़ा, फिर हम वृंदावन आए, फिर मथुरा छोड़ा, कंस के यहाँ गए, उसके बाद द्वारका गए। तो हमसे ज्यादा त्याग किसने किया? तो ये इसलिए ये भगवान यहाँ पे पुरुष भगवान कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो मेरा एक जो तीसरा प्रश्न है, वो अभी अशोक प्रभु जी ने इसके बारे में, इसके संदर्भ में कुछ एक बातें आपसे पूछी थी। तो यहाँ पर ये है कि जैसे कुरुक्षेत्र में कहा गया कि अगर तुम्हें यहाँ मृत्यु की प्राप्ति होती है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाते हो तो तुम्हें राज्य भोग मिलेगा। तो अब ये है कि ये जो राज्य भोग है, इसकी व्याख्या क्या है? मतलब धन, संपत्ति, शौर्य, मान, सम्मान, ये जो शक्ति, ये सारी चीजें मिलेंगी, या मतलब कर्तव्य करने की, या फिर अपने मतलब क्षत्रिय होने का जो कर्तव्य है उसे पालन करने की उन्हें मतलब क्षमता मिलेगी? इसके ऊपर थोड़ा अवलोकन करें। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वैलिड भी है, आंसर भी सही होना चाहिए। आपने सही बोला कि एक तरफ बोल रहे कि हमें पैसा नहीं चाहिए, मन लगाओ ये चाहिए, उधर बोल रहे राज्य मिलेगा ना जी। तो राज्य भोग, ये जो हाँ, भोग जो शब्द है वो मेरे दिमाग में बैठ गया। हाँ, वो इसलिए बैठ गया है कि राज्य भोग, ये बोल रहे हैं वो कि राज्य को भोगे हुए, जहां पे एक अच्छा मनुष्य अगर बैठेगा, राज्य करेगा, तो नीचे प्रजा सुखी रहेगी, उसको भी स्वर्ग बना देगा। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा दोनों तरफ ही, एक तरफ स्वर्ग जैसा राज्य भोगोगे और दूसरी तरफ अगर मृत्यु होती तो भी स्वर्ग जाओगे, क्योंकि स्वर्ग नरक कौन बनाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे गीता का उपदेश अभी आगे आएगा कि गीता का उपदेश जो भगवान ने सबसे पहले विवस्वान मतलब सूर्य देव को दिया था। अच्छा। उन्होंने इक्ष्वाक वंश मनु जो थे, मनु ने इक्ष्वाक वंश, तो रामचंद्र तक आपने देखा होगा, राम राज्य जिसकी आज भी हम
प्रशंसा करते हैं। तो जितना अच्छा हमारा पालक होगा, पालनहार जो बोलते हैं ना, पालनहार होगा, तो उतना ही अच्छी नीचे प्रजा उसको फॉलो करेगी गीता को। आज क्या है, गीता ऊपर ही प्रजा पालक है, वही गीता नहीं मानता तो नीचे वाले नहीं मानते। तो कह रहे गीता का अगर राजपाठ करने वाले को उपदेश होगा, पता होगा, तो वो नीचे प्रजा को भी सिखाएगा गीता, और चारों तरफ ही शांति शांति आनंद में जीवन होगा। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि तुम्हारी तरफ दोनों तरफ ही ये स्वर्ग है, ऊपर जाओगे मरोगे तो ऊपर जाओगे तो स्वर्ग है, और पृथ्वी पे राज भोग करके तुम स्वर्ग जैसा आनंद लोगे। मतलब यहाँ पर ये है कि भोग का मतलब अपने वासनाओं में लिप्त होना, इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये भोग वो नहीं है, स्वर्ग जैसा भोग, मतलब राज्य में स्वर्ग जैसा भोगना। मतलब ये जो भोग जो शब्द है ये काफी मतलब नेगेटिव तरीके से हम लोग मतलब सुनते हैं ना, भोग कर रही है जीवन में, ये भोग कर रहे हैं, जब हम भोग उसमें प्रभु जी इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो उन्होंने राज्य भोग डाला हुआ है। लेकिन साधारणतः हम जब भोग का इस्तेमाल करते हैं तो इंद्रिय भोग के बारे में करते हैं, तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये नहीं, ऐसा नहीं प्रभु जी, हम ये भी तो बोलते हैं भगवान को भोग लगा दो। जी जी जी। हाँ, तो फिर वहां पे क्यों भोग बोलते हैं? भोग एक शब्द होता है जो कि शुद्ध मन से भगवान के लिए बोला जाता है, लेकिन हमने उसके उच्चारण अलग बना लिए। इंद्रिय भोग हो गया तो इंद्रियों के लिए भोग करना, और राज्य भोग हो गया कि राज्य के लिए भोग करना, और भगवान के लिए भोग लगाना। तो ये सारे शब्द देखिए, भोग लगा हुआ है। भोग का मतलब ऐसा नहीं होता कि उसके आसक्त हो जाना। तो वहां पे राज भोग का मतलब हो गया कि जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे राज्य को भोग करना, मतलब उसको भगवान के उपदेश द्वारा चलाना, जिससे कि चारों तरफ ही आनंद में जीवन हो। स्वर्ग बना दो, मतलब जमीन मनुष्य पृथ्वी पे भी स्वर्ग बना दो। समझ गया जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर राधा वर्मा माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। मुझे पूछना है, तनाव, चिंता, ये जो आपने कहा डिप्रेशन, ये अलग अलग हैं क्या कि एक ही उसमें हम जानते हैं इनको? नहीं, ये डॉक्टर की, आप जैसे डॉक्टर लगाए हुए, डॉक्टर के हिसाब से अलग हो सकता है। गीता में 3 ही बोला गया है कि लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। तो ये इन्हीं से उत्पत्ति होती है। आप उसका मतलब बीमारी जिसके बोलते हैं, वो बीमारी डिसीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति का कारण केवल इसका है कि जब हमें काम होता है, ठीक है, मोह होता है, तो उसकी वजह से क्रोध आता है। तो ये सारी चीजें हमें जब ही आती जब हमें बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट होता है। अगर हमें, जैसे हमने फॉर एग्जांपल महंगी गाड़ी ली और मार्केट में खड़ी कर दो और उस पर स्क्रैच लग जाए, तो हमें तुरंत क्रोध आ जाएगा, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। अरे इतनी महंगी 10 लाख की गाड़ी ली और इसने, रिक्शे वाले ने मार दिया, क्योंकि हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जितनी बार आपको क्रोध आएगा, मोह आएगा, काम आएगा, तो आपके अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो केमिकल कहाँ जाएंगे? हार्मोन्स चेंज करेंगे, केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। तो या तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ज्यादा सोचेंगे तो ये होने लगेगा। तो ये नाम अलग अलग है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के एक ही रीजन है कि हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट जब हमें होता है तो हमें लस्ट और ग्रीड आ जाती है, और जब वो फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अफेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा बच्चा है, हमारा बच्चे को हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, तो हम उसको, वो बोलता है मुझे आईफोन चाहिए, तो आप आईफोन तुरंत दे देते हैं, क्योंकि अटैचमेंट, आप उसको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा को आपने बोला कि उसको मेडिकल के नीट एग्जाम क्लियर करना, उसने नहीं पढ़ पाया, नहीं आया, तो आपको तुरंत क्रोध आ जाएगा। तो एक तरफ उस बच्चे को आईफोन दिलाया, तब आपका बच्चा बहुत प्यारा था, और एक बार उसने फुलफिल नहीं की रिक्वायरमेंट, तो आपको क्रोध आ जाएगा। तो ऐसे करके करके आपका क्या होगा, बॉडी के अंदर अब आपकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, मन कंट्रोल नहीं है, बुद्धि कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर आपको बुद्धि कंट्रोल होती तो आपको बच्चे से अफेक्शन होता, अटैचमेंट नहीं होता। तो आपको पहले उसको मना कर देते कि आईफोन नहीं मिलेगा, मैं नहीं दिला सकती हूँ, आपको बिल्कुल जब क्लियर कर लेंगे नीट और डॉक्टर बन जाएंगे तब हम दिलाएंगे। तो ऐसे करते करते छोटा छोटा इकट्ठा होगा, तब वो हमारी बहुत बड़ा बन जाएगा केमिकल। तो वो क्योंकि बॉडी पूरा केमिकल से ही बना हुआ है, तो वो केमिकल जैसे अनबैलेंस होंगे और वो जो प्रोड्यूस करेंगे, वो जाके फिर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, मन में आपको जो अवसाद, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद वो धीमे धीमे आप डिसीज में क्रिएट हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा। और उसको नहीं ध्यान दिया गया तो ज्यादातर आप देखेंगे जो मन को कंट्रोल, शांत रहते हैं, तो उनका हार्ट अटैक भी कम होता है, उनको डिप्रेशन और एंजाइटी भी कम होती है, जो शांत रहते हैं। ठीक है, मेरा एक और प्रश्न था। yes. ये एक
8 रानियां ये कहाँ रहती थी और कहाँ, हम देखना चाहें तो क्या हम भी देख सकते हैं कि कैसे रहते थे? इनका वर्णन माता जी करना जो है वो श्रीमद् भागवतम में है, तो हम ग्रुप में डलवा देंगे। तो क्योंकि ये ऐसा था कि उन्होंने कोई ऐसी शादी नहीं की हुई थी, एक राजा जो कि असुर प्रवृत्ति का था वो इनको सबको लेके गया था। तो आप जानते हैं कि आज भी अगर किसी स्त्री को कलयुग में कोई ले जाता है और कुछ दिन बाद वापस आती है तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है ना। लेकिन आज कोई रखेगा नहीं, आज कोई भी 10 स्त्रियां आ जाएं तो आज समाज में कितना भी पैसा हो कोई नहीं रखेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसी शक्ति थी, उन्होंने सभी को एक्सेप्ट किया और आनंद में जीवन वो भी नहीं चाहती थी कहीं जाए। उन्होंने बोला कि हे श्री कृष्णा, हे राधे, मैं क्या करेंगे हम, मतलब कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकता, लीला और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि सभी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और सभी को उतना ही महत्व मिला, क्योंकि उनकी श्रीमद् भागवतम में वेद शास्त्र में आया है, वर्णन हुआ है। भगवान ने उनको जितना भी जो द्वारका बोलते हैं उसमें उतने ही उन्होंने महल बनवाए जितनी रानियां थी। और नारद मुनि जी, ये उसमें है श्रीमद् भागवतम में कि नारद मुनि जी जब भी उनके यहाँ आए थे देखने के, देखे भगवान रहते कैसे। उन्होंने सोचा कि भगवान 1008 थे तो हर बार एक ही रूप होगा और हर बार इधर से निकल फिर जाते होंगे, फिर निकल के जाते होंगे। लेकिन जितने भी उन्होंने दरवाजे किसी में खुला हुआ था, देखा भगवान फ्रूट खा रहे हैं, दूसरे में गए भोजन कर रहे हैं, तीसरे में गए आराम कर रहे हैं, तो वो चकित रह गए। तो इसलिए बोले भगवान की शक्ति है वो बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने ऐसे ही महल उसमें उसको रानियों को रखने के लिए बनाया हुआ। तो इसका श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। मतलब उन्होंने आश्रय दिया था इन्हें। हाँ, आश्रय दिया होता, कोई नहीं दे पा रहा था उस समय। तो भी भगवान को बोला गया ना कि समस्त शब्द लगा के धन, शक्ति, ऐश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, इसलिए वो उनको भगवान बोला गया। उन्होंने आज भी कोई ऐसी नारियों को दे पाए तो कितना अच्छा। हाँ, तो नहीं दे पाता, तभी तो हम भगवान के अंश हैं, तो हम अंश वाला भी नहीं निभा रहे हैं। हाँ, नरका, ये दिगंबरपुर में जाला नरकासुर ने हर लिया था उनको। और ये सारी राजाओं की बेटियां या जो मंत्री होती उनकी बेटियां, और काफी खूबसूरत होती, लेकिन वो अपने गलत काम के लिए लेके गया था। लेकिन भगवान ने बचाया भी, वध भी किया और लेके भी आए और उनको शरण भी दी। तो भगवान के अंश हैं, भगवान की पुत्रियां थी वो, तो उनको वो देना तो सही है कि अंश उन्हीं का है ना। हाँ जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। रामेश्वर प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। रामेश्वर प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, हम लोग तो बचपन से हम लोग का जैसा पढ़ाई परवरिश हुआ सरकारी स्कूल से या जैसा भी, तो उस समय संस्कृत किताब होता था। अभी के समय में तो शायद वो भी नहीं है। तो उस समय जो संस्कृत सीखे समझे, तो कहीं ना कहीं जैसे इंग्लिश से हम लोग कैसे हिंदी समझ रहे, हिंदी का इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर ले रहे, उसी तरह से ऐसा तरीका है या कुछ ऐसा है जैसे हम लोग संस्कृत का हिंदी समझ जाए। नहीं, ये पढ़ने से आएगा। ये आप संस्कृत का जो श्लोका होता ना जी, तो वो पढ़ने से आएगा। मतलब देखिए, जैसे अभी इस बात को पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक अक्षर से समझ में आता है, ठीक है, ये है। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर ऐसा मंच में या कुछ किसी को समझाने के लिए, अब जैसे रामचरितमानस में भी, अध्यात्म रामायण, बहुत सारा ऐसा ग्रंथ है जिसमें संस्कृत का क्या बगल में हिंदी भी लिखा है, लेकिन हम लोग उसको कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे, कब ऐसा हो पाएगा? नहीं, वो आपको प्रभु जी, जैसे ये बनाली माता जी, इन्होंने संस्कृत, क्योंकि हम संस्कृत शुरू से नहीं पढ़े हुए तो हमें दिक्कत होती है। लेकिन जब संस्कृत में वही शब्द आते रहते हैं, तो अगर कोई आप जैसे संस्कृत वाला कोर्स कर लेते हैं जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं, तो आपको ये शब्द सब समझ में आने लगेंगे उनके संस्कृत के। फिर हिंदी भी वहीं पे समझ में आ जाएगी, हिंदी आपको अलग से नहीं देखनी पड़ेगी, संस्कृत में ही हिंदी समझ में आ जाएगी। जैसे ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, तो ईश्वर परमा कृष्ण मतलब कृष्ण ही परम ईश्वर है, तो ऐसे करके फिर वो हिंदी समझ में आने लगती है। हरे कृष्णा। मीनू चौधरी माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। मेरा एक सवाल था कि आप यस। कहते हैं जो भगवान जी कहते हैं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम अच्छे कर रहे हैं पर सामने वाला अगर फिर वही टांग खींचने पे लगा हुआ है तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति और बढ़ानी चाहिए। हमें अपनी भगवान की भक्ति बढ़ानी चाहिए। यस यस। गलत तो वो कर रहा है ना माता जी, आप नहीं कर रहे हैं। तो गलत तो यहाँ दुर्योधन भी कर रहा था ना। हाँ जी। तो क्या अर्जुन ने फिर वैसे ही किया जैसे दुर्योधन कर रहा था? तो भगवान तो चाहते तो उनके लिए तो 1 या 2 सेकंड का काम था, सुदर्शन चक्र छोड़ते, वो तो पता नहीं 1 सेकंड से भी कम टाइम लगाता होगा, पूरा सबको मार के चलाता। तो कर्म तो अपने खुद बॉडी जो है जिसको मिली हुई है वो कर्म तो अपने करना है, उसका पाप उसके साथ रहेगा, आपका पुण्य आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। तो आपका रिएक्ट इसलिए माता जी आप कर रही हैं क्योंकि वो गलत कर रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति है, वो पाप की तरफ जा रहा है, वो जानते नहीं भगवान ने क्या बोला हुआ है, तो इसलिए अनरेस्ट और वायलेंस हो रहा है। लेकिन जो समझ जाता, आप गीता पढ़ रही बहुत शुद्ध है माता जी, आप अगर माला जप करेंगी, एक माला, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप एक माला जप करना स्टार्ट करें, तो आपका जो बोल रहा है कि सामने वाला कर रहा है, तो सामने वाले को आप निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके। बट कई बार ऐसे भी बताते हैं जैसे दुर्योधन ने बुरा किया तो भगवान जी ने कहा कि अधर्म को हम कई बार अन्याय मतलब इस तरह से भी हम, जैसे दुर्योधन के लिए बोला गया था कि जब उनकी माता जी ने अपनी पट्टी खोली, उन्होंने बोला तुम्हारा शरीर जो है वो स्वर्ण का हो जाएगा, कोई भी उसे भेद नहीं कर पाएगा। वज्र का। हाँ, वज्र का हो जाएगा। लेकिन बाद में कृष्ण जी ने इस तरह से किया और बाद में उनको जंघा जो कवर कर दी गई थी और वहीं से उनको वो किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तुमने अन्याय किया था इसलिए तुम्हें अन्याय के साथ ही पाप दंड मिला है। हाँ, लेकिन वो तो भगवान निश्चित करता है ना, हम तो मनुष्य हैं। अगर आप जो सामने गलत कर रहा है, अगर गलत करेंगे तो आप भी पाप के भागी बन गए, फिर आप में उसमें फर्क क्या रहा है? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी और तो हैंड रेज नहीं है, चैट बॉक्स में देखते हैं। और प्रभु जी चैट बॉक्स में एक मैसेज है, 4 प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहे हैं अनुज तिवारी। हाँ, चार जो प्रिंसिपल है, वो पहला था कि नो मीट ईटिंग, मतलब हमें मांस नहीं खाना है, ठीक है। दूसरा हो गया नो एल्कोहल, हम एक्चुअली इसे शुरू में इसलिए नहीं बताते कि आज हम बताएंगे 4, कल से इसमें आधे नहीं आएंगे, तो इसलिए नहीं बताते। तो ये जरूरी नहीं है, अभी ये आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। लेकिन 16 माला ये बहुत बाद के लिए है, अभी के लिए नहीं। 1 माला केवल चाहिए, आप जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं वो अभी जैसा वो आगे आगे लेवल 2 लेवल 3 जैसा आएगा वो चलेगा। लेकिन जो 4 प्रिंसिपल है वो बता दे रहा हूँ। नो मीट ईटिंग मतलब आपको मांस नहीं खाना है। नो एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जिसे बोलते हैं, आपको वो नहीं करना है। नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। और नो जो बोला गया अब जो अवैध संबंध जिसको रिलेशनशिप बोला गया वो नहीं रखना है। ये 4 आपको प्रिंसिपल हैं वो बोले गए हैं। ये बात की बात है बहुत, जब दीक्षा वगैरह होती है तब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेम वैष्णव प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक मेरी क्वेरी ये थी, ये रुक्मणी जी का विवाह हुआ था श्री कृष्ण के साथ में। तो जैसा हम मैं किसी किताब में किसी विद्वान की किताब से तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हॉटस्टार में ये महाभारत का जो प्रसंग आता है, जो सीरियल आता है, उसी में मैं देखा हूँ। तो उसमें ये दिखाया गया है कि उनकी शादी कहीं फिक्स कर दी गई थी, और वो एक प्रॉपर चैनल जो आज भी हमारा समाज अडॉप्ट करता है, जैसे माता पिता कन्या के लिए वर देखते हैं और एक विधि विधान के अनुसार जो शादी होती है वैसे ही उनका विवाह हो रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने जैसे उनकी और रानी से उनको आश्रय दिया था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। आज हम लोग ये बहुत सारी बातें बनाते हैं कि भगवान कृष्ण अच्छे नहीं थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे, वो गोपियों के साथ ऐसे करते वैसे करते। तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों में अज्ञान के बस ये सारी उंगलियां उठाते हैं। लेकिन रुक्मिणी जी के मामले में ऐसा क्या था कि उनकी शादी फिक्स हो गई, उनकी शादी कहीं दूसरी जगह होने जा रही थी, तो उनमें यहाँ तो कोई आश्रय देने वाली है ऐसी कोई बात नहीं आती है। आज के समाज में अगर देखा जाए, हम कोई ऐसा काम करें, किसी लड़की की शादी फिक्स हो जाए और उसको कोई दूसरा ऐसे शादी करके जिस तरीके से भगवान कृष्ण लेके आए थे, तो एग्जैक्टली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रीजन क्या था उसके पीछे। यहाँ तो कोई आश्रय जैसी बात नहीं थी, उनका तो विधि विधान के अनुसार शादी हो रही थी, तो फिर भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी। भगवान की जो लीला है वो इसलिए करते हैं क्योंकि
जब भगवान श्री कृष्ण थे तो आपने देखा हुआ कि इसमें एक ये जोड़ा जाता है कि जैसे माधुर्य रस जैसे बोला गया कि हम लोग बोलते हैं कि अभी उनको गलत बोल दिया कि उन्होंने गोपिकाओं के साथ डांस किया तो हम करते तो हमें गलत बोला जाता है ना प्रभु जी, ऐसे ही बोलते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन भगवान का क्या था, जैसे शिशुपाल हो गया, ठीक है। अब आपकी बेटी है, आपकी अब बहन है, आप चाहेंगे किसी ऐसे शिशुपाल जैसे शादी कर दे? आप करेंगे? जी नहीं, जी तो नहीं। उन्होंने भगवान को मन से ही मन, क्योंकि भगवान की लीला थी ये। अब कुछ लोग बोलते हैं कि राधा से शादी नहीं हुई लेकिन राधा के साथ रंगरेलियां मचाई, तो हम क्यों गलत है, हम भी मचाएं, ऐसे बोलते ना लोग आज कृष्ण के नाम पे। सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान को बदनाम कर रखा लोगों ने, उसके नाम पे गलत करते हैं, अच्छा कोई नहीं करते। माला जपने को बोलेंगे तो सब भाग जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं गोपिकाओं के साथ उन्होंने नाचा है, गाया है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भगवान की लीला थी। उन्होंने, आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कि जो लव फीस्ट जिसे बोला गया कि जो रस होते हैं, जैसे माधुर रस, तो पहले जैसे राम ने जब अवतार लिया था तो उसमें बोलते पुरुषोत्तम, उनका कोई आपको ये वाला चीज थी नहीं जिसमें माधुर्य रस आता है, ठीक है। तो भगवान बोला माधुर्य, उसमें बाल अवस्था, अब राम के आपने बाल अवस्था के कुछ भी कहीं भी वर्णन नहीं आया। जो इन्होंने जितने असुर मारे, जितना उन्होंने बांसुरी बजाई और कितने कितने उन्होंने लीलाएं की, पूतना का वध किया, कितने वो असुर मारे, तो ये पहले नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये तो ऐसा ही प्रभु जी आपका क्वेश्चन है कि ये उन्होंने खुद मन में बोला हुआ था कि हमारा अगर शादी शिशुपाल से हो जाएगी तो एक गलत से क्यों करेंगे। भगवान ने उनकी पुकार सुनी मन की, तो भगवान तो सबके हृदय में वो जानते हैं क्या करना है। अब ऐसा ही कुछ लोग बोलते हैं कि अब इसका आता है दूसरा क्वेश्चन का हो सकता है कि राधा के साथ उन्होंने ऐसा किया लेकिन शादी नहीं की। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता, तो पहला का आंसर ये हो गया कि वो शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती थी, ना भगवान को मंजूर था शादी हो। ओके। आप भी नहीं कराएंगे आप अपनी बेटी या बहन से, तो भगवान को आप पुकारेंगे, हे भगवान मेरी आपके हाथ में नहीं होगा तो आप भगवान को पुकारेंगे। तो उन्होंने भी भगवान को पुकारा, और भगवान का परम कर्तव्य है कि जब भी उनको शुद्ध भक्त है या कोई, ये तो भगवान की खैर लीला थी, तो लेकिन भगवान को कोई भी पुकारता है वो तुरंत उसकी मदद करते हैं, तो उन्होंने मदद की, कोई गलत नहीं। अब दूसरा ये आता है कि अगला क्वेश्चन किसी प्रभु माता की हो सकता है कि उन्होंने राधा के साथ ऐसा क्यों किया। तो राधा के साथ जो उनका जो भगवान तो अवतार ले लेते ना, भगवान रूप रख लेते, तो जो अभिमन्यु या अयान जो बोला गया उनके हस्बैंड थे, वो भी भगवान का ही रूप थे। और राधा रानी खुद अतरंगा शक्ति बोला गया कि वो खुद लक्ष्मी की अवतार थी। पर ये माधुर्य रस लाने के लिए कि हम इतने बुद्धिमान नहीं, अल्प बुद्धि हैं और हम इस कलयुग में नहीं समझ पाते उनकी महिमा, उनकी लीला को, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। तो दोनों जगह ही भगवान ने ही उनको बचाया, क्योंकि ऐसे शिशुपाल थे, उन्हें शादी नहीं करनी थी जो असुर प्रवृत्ति का था। और इधर राधा से इसलिए किया कि ऐसा उनको उस समय जो बोलते हैं कि ऐसा माधुर्य रस उन्होंने कर दिया कि चारों तरफ ही एक आनंद में जो हो जाता है। तो कृष्ण कितने ऑल अट्रैक्टिव हैं, उनको देखते हैं तो ये अपनी लीला के हिसाब से करते हैं। तो सबसे अच्छी लीला जो बोली गई वो कृष्ण की ही लीला है अभी तक। इसमें एक प्रश्न और बनता है प्रभु जी, जैसा अगर मान लिया जाए रुक्मिणी जी का मन नहीं था उस विवाह को करने का, उन या फिर वो उस तरीके का शिशुपाल जिस तरीके का उनका अपना नेचर था या फिर उनके अवगुण थे, तो ऐसा सिर्फ एक रुक्मिणी जी ही नहीं थी, तमाम ऐसी जो संसार में जिस समय भगवान कृष्ण और ये लोग थे तो उस समय तमाम ऐसी मतलब जनसंख्या होगी, तमाम ऐसी कन्याएं होंगी जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि रुक्मिणी जी के साथ ही उन्होंने ऐसा किया, बाकियों को के साथ क्यों नहीं किया फिर उन्होंने ऐसा? तो हम बोध कर रहे हैं कि रुक्मिणी जी जो थी उनकी लीला की, वो उनमें भी वही, अब जैसे शक्ति बोलते हैं वैसी भी शक्ति थी रुक्मिणी, और कोई नहीं उसमें भी, जैसे लक्ष्मी बोलते हैं कितने अवतार हो सकते हैं, जैसे राधा के पति जैसे अवतार थे तो ऐसी रुक्मिणी भी उनका दूसरा रूप थी। तो ये सब उनकी लीला की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने पुकारा और शिशुपाल से शादी नहीं करनी, तो भगवान की पहले से लीला थी तो उन्होंने उनको जहाँ पे आना था वहां पे ले लिया। तो ये सब भगवान की लीला और उनकी शक्ति की वजह से होता है। और भी थी तो उसमें जैसे हमने बोला कि वहां पे नरकासुर जो बोला गया वहां से वो बचा के लेके आए, तो उनको उतना ही उन्होंने वो किया। तो ये भी तो उनसे आकर्षित हुई थी कि प्रभु हमें अपने अधीन रखना, हमें कौन रखेगा। ओके प्रभु जी, एक क्वेरी और है मेरी। जैसे हम ग्रंथ वगैरह हैं या बहुत सारे पुराण हैं, भागवत गीता है, इवन यहाँ भी बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, बहुत सारे लोगों का गुणगान करते हैं और ऐसे बहुत सारे विद्वान मिलते हैं
जिनकी जीवनचर्या या फिर जिनकी पूरे एक जीवन को देखते हुए हमें ये लगता है कि भगवान से भी ज्यादा कष्ट सहे उन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, और भगवान से भी ज्यादा ऐसी परेशानियां उठाई। लेकिन ये भगवान राम, भगवान कृष्ण, यही क्या ऐसी इनकी शक्ति है कि यही भगवान बनते हैं, और लोग क्यों नहीं भगवान बनते? हम भी अगर आज ये सोचें, सिर्फ हम यही अपनी एक धारणा रखते हैं मन में कि हम बैकुंठ चले जाएं या फिर स्वर्ग चले जाएं, इस तरीके की हमारी एक अच्छा रहती है। ऐसा कौन सा कर्म है कि उससे सिर्फ भगवान ही बना जा सकता है? भगवान बनने का एक क्या क्राइटेरिया है? तमाम ऐसे संत महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान से भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए अपने जीवन में, कभी कोई गलत काम नहीं किया, अपनी पूरी तपस्या सब कुछ उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया पूरा जीवन, जबकि सालों सालों का जीवन रहता था, करोड़ों सालों तक लोग जीते थे पहले संत जो महामुनि हैं। लेकिन बावजूद वो भगवान के उसमें क्यों नहीं आए दायरे में? वो सिर्फ एक वैसे ही लोग क्यों बन के रह गए जो सिर्फ भगवान के सामने हमेशा उनका ही गुणानुवाद करें? कोई भगवान क्यों नहीं बनता? और भगवान राम, भगवान कृष्ण, यही क्यों इसी तरीके की लीला क्यों चलती है? नहीं प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका हम आंसर बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम। इसका मतलब है कि जो कृष्ण हैं वो ही ईश्वर हैं। तो आप ईश्वर तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि हमारा उसमें अंश है, पूर्ण रूप से नहीं है। भगवान में पूर्ण है, हम उसके, जैसे समुद्र है, समुद्र का एक बूंद अगर हम निकाल लें बाहर और लोटे में डाल लें, गिलास में डाल लें, उसका स्वाद तो वैसे ही होगा, अंश है, लेकिन पूर्ण नहीं है, वो पूरा समुद्र नहीं है। तो हम भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान अपने रूप में आते हैं, उनके भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, पुरुषावतार हो गए, गुणावतार हो गया, ये आपको आगे डिटेल आएगी उसमें आता है। लेकिन आप कहते हैं कि जो कर्म करते हैं, तो शक्ति जो है वो शक्ति तो भगवान के पास है, वो ऑल क्रिएटर्स हैं। वो अपनी शक्ति हमें कैसे दे देंगे? हम वरदान पा सकते हैं, तो हम भगवान बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम भगवान बन नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान एक ही है, वो श्री कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ पे है कि हम मनुष्य हैं, हमारा काम यह है कि हम यहाँ पे सकाम कर्म करते हैं, ठीक है, निष्काम कर्म कर सकते हैं, विकर्म कर सकते हैं। उसके बेस पे हमारा आगे वाला डिसाइड होता है कि हम किस योनि में जाएंगे, हम उच्च लोका जाएंगे या पृथ्वी लोका पर रहेंगे, या हम नरक लोक में जाएंगे, या जानवर बनेंगे, या स्पीसीज क्या बनेंगे। 84 लाख योनियां हमें क्रॉस करके मनुष्य का इंटेलिजेंस, केवल एक ही स्पीसीज है जिसके पास इंटेलिजेंस है। तो ऐसे तो जो जानवर है वो तो आप बोल सकते हैं कि पक्षी है, वो तो बिल्कुल ही जो मनुष्य करता है, जो ऋषि मुनि करते हैं, उसमें एक ही चीज है कि वो वेद शास्त्र पढ़ते हैं। उसके अलावा तो जो जानवर कर लेता है वो ही कर रहे हैं, वो हम भी कर लेते हैं कि वो भी अपना भोजन कर लेता है और भगवान को कभी किसी को अच्छा नहीं बोलता है, ना बुरा बोलता है, ना अच्छा बोलता है, अपनी जिंदगी जीता, तो वो भी भगवान के बराबर हो गया, आप बोल सकते हैं। नहीं, पक्षी में या फिर उसमें तो बहुत अंतर हो जाएगा। पक्षी ये है कि चलो किसी का अगर वो बुरा नहीं कर रहा है, भला नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे मैटर एक खत्म हो गया। लेकिन इंसान के अंदर इतनी समझ है, शक्ति है उसके पास कि वो चाहे तो सिर्फ अपना ही भला नहीं, अगर वो चाहे तो किसी दूसरे के भी काम आ सकता है, किसी दूसरा का भी भला कर सकता है। पक्षी या फिर किसी पशु का अगर ये लें तो हर पक्षी या पशु में वो क्वालिटी नहीं है। वही प्रभु जी मैंने बताया, पक्षी मनुष्य में क्या अंतर है? इंटेलिजेंस का फर्क है ना, केवल इंटेलिजेंस तो दिया गया है। मंकी हो गया, मंकी और मनुष्य में और कम फर्क रह जाता है। वो भी वो जंगल में फल फूल खा के जीता है, और वो भी ना तो उसको लग्जरी आइटम मिलते हैं। तो इसमें मरकंड, उसमें आप देखेंगे जो उसको योग बोलते हैं, उसमें इसका जिक्र भी आता है कि जो बंदर है वो ना तो कोई ज्यादा महंगे कपड़े पहनता है और अपने जंगल में रहता है और अपने वही फल फूल खा के जितने, वो तो हमारे जैसा हो गया। लेकिन हमारे पास इंटेलिजेंस है, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। तो इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होगा कि आपने वेद शास्त्र पढ़ लिए, नॉलेज ले लिया। वेद शास्त्र कहाँ से आए? वेद शास्त्र आपने बनाए हुए हैं। अगर आप बनाएंगे तो आप भगवान है। वेद शास्त्र किसने दिए? वेद शास्त्रों का तो अब यही है, जैसे वेद व्यास जी ने, इन्होंने महाभारत लिखा, तो यही पुराने जो भी मुनि हैं, ऋषि हैं, इनका ही साक्ष्य मिलता है, इन्होंने ही सब बनाया है। तो जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखा। तो गीता का जो उपदेश दिया है, तो गीता का और श्रीमद् भागवतम में जो है, तो सबसे हमारा गुरु कौन है? ये सृष्टि की रचना किसने की? वो तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही आती है फिर बात। हाँ, तो आप अगर एक बॉल उठाना, कल सुबह उसको थोड़ा 1 मीटर ऊपर ले जाना, फर्श पे भी छोड़ देना, क्या वो वहां पे अपने आप रहेगी या नीचे गिर जाएगी? नहीं रहेगी, वो हर बार नीचे आएगी। तो जिस ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं, कल मेरे पास ले आना, मैं एड्रेस भेज दूंगा व्हाट्सएप, उनको लेके आना। वो एक बॉल छोटी सी क्रिकेट वाली उठा के हवा में फैलाई, देखे सूर्य जैसे इस पूरे पृथ्वी पे, और पृथ्वी अपनी जगह पे, सूर्य इतना भारी भरकम, इतना टेम्परेचर उसके पास जाएगा, सब पिघल जाएगा। इतना 10 लाख फॉरेन
हाइट उसका डिग्री सेंटीग्रेड है, वो अपनी जगह पे है, पृथ्वी अपनी जगह पे है, सारे लोग अपनी जगह पे हैं। तो आप जो भी भगवान जिसको बताना चाह रहे हैं उससे बोलना भगवान के बराबर हम मान लेंगे, पहले तो हमें अपना जो विश्व रूप दिखा दीजिए, दूसरी ये गेंद है इसको हवा में रख दीजिए, बस हम ये दो ही चीजें देखना चाह रहे हैं। मैं तो ये बात नहीं बोल रहा कि वो कोई ऋषि मुनि ये कर रहे हैं तो भगवान है। आखिरकार मेरा कंक्लूजन निकल के ये आता है, तो फिर फाइनली भगवान की उत्पत्ति किस कारण से हुई? अच्छे कर्मों से नहीं हुई क्या? कोई इंसान अगर अच्छे कर्म करता है तो उसको हम भगवान मानने लगे या वो भगवान बने? आखिरकार ये भगवान कृष्ण बने या भगवान राम बने, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे आ गए? फिर ये क्या किया इन्होंने? कुछ ना कुछ अच्छे सकाम किए होंगे, कुछ अच्छे इनके अंदर क्वालिटीज होंगी। अरे काम नहीं किए होंगे, वही तो कह रहा हूँ कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम, बताया गया ना कि उनका ट्रांसडेंटल है, वो अध्यात्म है, वो कभी कि उनकी कोई जो अनंत काल बोलते हैं वो अनंत काल उत्पत्ति है। वो ऐसा नहीं भगवान ने अच्छे काम किए, पहले भगवान सृष्टि, वो आप जो विष्णु अवतार है उसमें आगे हम जब गोलोक का चार्ट समझाएंगे उसमें आएगा कि कैसे उत्पत्ति क्या हुई है। उनकी उत्पत्ति का कारण हम नहीं बता सकते, वो तो भगवान ही बता सकते, पर उनके बाद जो अवतार जितने लिए वो है, तो इसलिए उनको ट्रांसडेंटल बोला गया, वो अनादिराद है। उनके सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण वो हैं। क्योंकि अब ऐसा, अब वो आपको भगवान क्यों हुए वो तो आपको भगवान से ही मिलके आपको पता करना पड़ेगा, उसके लिए तो बैकुंठा लोक जाना पड़ेगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक अंतिम प्रश्न और है। जैसे महाभारत का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें तमाम तरीके की कहानियां हमारे दिमाग में आती हैं और जन जन के दिमाग में भी आती हैं कि दुर्योधन ऐसा नहीं करता, तो उन्होंने 5 गांव मांगे थे, अगर वहां दे देता तो ये महाभारत नहीं होता। कुछ भीष्म पितामह के ऊपर बोलते हैं कि अगर उन्होंने कुछ अपनी आवाज उठाई होती। बहुत सारे ऐसे बीच बीच में काम आए थे जहां धृतराष्ट्र ने बहुत अन्याय किया पांडवों के साथ में, जबकि भीष्म पितामह मौजूद थे और वो समर्थ भी थे, सामर्थ्य भी था कि वो चाहते तो रोक सकते थे। तो कुछ लोग भीष्म पितामह को दोषी ठहराते हैं इस मामले में, कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है, कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है। तो फाइनली ये महाभारत होने का श्रेय किसको जाता है? कि कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ था जिसकी वजह से महाभारत नहीं होता? किसके ऊपर ये फाइनली श्रेय जाएगा? महाभारत अगर हुआ तो किसकी कमी से हुआ? राजा की कमी से। तो इसमें मेन अगर माना जाए तो धृतराष्ट्र है उनका। तभी तो उसको धृतराष्ट्र ने, आप गलत में अगर गलत साथ देंगे तो ये मृत्यु क्यों हुई सभी की? द्रोणाचार्य क्यों मारे गए? क्यों? उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को, इतना अच्छे कुलगुरु और कृपाचार्य थे, उसके बाद द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इन्होंने सबने देखा कि अधर्म हो रहा है, अधर्म में साथ दिया, कर्ण ने साथ दिया, तो जिन्होंने साथ दिया उन सबका ही वध हुआ, आप ये देख सकते हैं। लेकिन सबका जो कंट्रोल जो करने वाले थे कौन था? राजा के हाथ में होता है। किसको इंद्रिय, किसको मोह भोग आया, वो मतलब पुत्र मोह आया, उसको राजा को आया। पांडु को का राज था, ये अंधे थे, इनको उस समय का जो नियम थे उसके हिसाब से इनको राजा नहीं बनना था, पर ये बने। अगर ये अच्छे कर्म करते, उनको अपनी तरह रखते, उनको सब राजपाट दे देते तो ये होते ही नहीं। वो तो बाद में तो भगवान की लीला होती कि वो सब उसके भागीदार बन गए। नहीं तो भीष्म पितामह को क्यों नहीं, उनको तो इतना इच्छा मृत्यु थी, वो रोक सकते थे उसको, वो तो पितामह थे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल इतने पुत्र मोह के उन्होंने सोचा कि मेरा ये धृतराष्ट्र रो रहा है तो इसके भैया ठीक है, पुत्र के लिए रो रहा तो मैं भी थोड़ा एम्पैथी सिंपैथी दिखा देता हूँ, कर लेता हूँ। तो ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण नहीं, तो ज्ञान खो जाता है। जैसे अब अर्जुन हो गए, अर्जुन क्षत्रिय थे, नॉलेज थी, राजा थे, सब कुछ थे, क्षत्रिय को तो लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने युद्ध वो रख दिया, धनुष बाण रख दिया। ऐसा ही हो गया कि बेटा ने नीट का एग्जाम दिया और अंदर जिस दिन देने गए वो कॉलेज के अंदर गया, थोड़ी देर में गेट से बाहर आ गया। तो ये ऐसा ही है प्रभु जी। तो इसका मेन श्रेय धृतराष्ट्र के ऊपर जाता है कि वो राजा थे और उनकी वजह से ही महाभारत हुआ। यस, कंट्रोल, देखो आप ऐसे निकालेंगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो कंट्रोलर होता है, जो कंट्रोल नहीं करता है, फिर उसके ऊपर ही जाता है। क्योंकि उसने गलत किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले उसी को पुत्र मोह आया ना, और उसने सब किसकी वजह से किया? दुर्योधन की वजह से। वो चाहता राजा तो जितना हो रहा था उसकी सभा में, क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके पास थी? क्योंकि ये नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि राजा नहीं थे। भीष्म पितामह देखते रहे कि मेरे वो पुत्र समान था उनका, क्योंकि पितामह थे तो धृतराष्ट्र पुत्र समान हो गया, वो पुत्र का पुत्र हो गया। उन्होंने बोला जो होता है वो होने दो, उसको पुत्र हो गए। जानते वो भी थे कि ये भगवान है, क्योंकि उन्होंने छोटा विश्व रूप नहीं दिखा दिया था। जब 5 गांव मांगने के उन्होंने बोला बंदी बना लो। लेकिन वो है कि अब भगवान की लीला ऐसी, वो कर्म किसी का रोकते नहीं, कर्म करने देते हैं, फिर वो भागी बन जाते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो चैट का क्वेश्चन लेना पड़ेगा। चैट में क्या है?
गृहस्थ आश्रम के बारे में आपने बताया कि 16 माला प्रसाद के रूप में भोजन और 4 प्रिंसिपल। अच्छा, ये 4 प्रिंसिपल आप बता दिए। माला के बिना भी जप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बड़ा कैसे ध्यान रखेंगे कि 108 हो गया है, तो इसलिए माला की बीड पे आपको कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो इसलिए माला रिकमेंड की गई है। और जैसा गुरु बोले तो गुरु का बात माननी चाहिए। अगर गुरु की आप यही नहीं मानते हैं कि माला के बिना कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन नहीं आएगा। तो आप उंगली पे गिनेंगे, कहीं लिखेंगे, बस में जाएंगे, बोल जाएंगे, वहां जपने लगेंगे, तो कंसंट्रेशन नहीं आएगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोला गया है कि माला के बीट पे कंसंट्रेशन ज्यादा आता है और मन लगता है, तो इसलिए माला से जपना चाहिए। और प्रभु जी, माला कौन सी होनी चाहिए? माला शुरू में कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको अगर ये 4 प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो तुलसी की माला सबसे अच्छी रिकमेंड बोली गई, पर उसके लिए ये वो बहुत शुद्ध बनना पड़ता है। तो पहले आप नीम की या किसी की भी ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। बेल की भी आती है और भी मालाएं मिलती हैं, तो उससे चालू कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये 4 प्रिंसिपल माने प्रसादम जैसा भोजन करने लगे, तो आप तुलसी की कर सकते हैं। पुष्पेंद्र सिंह प्रभु जी पूछते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, wanted to know if all कर्म we do is done by us and we have all the freedom assigned by Bhagwan. If this is yes, then how come we get involved in those कर्म which are created by Bhagwan to settle previous bad कर्म? नहीं प्रभु जी, आप तो स्वतंत्र हो ना करने के लिए, फ्रीडम, ठीक है, भगवान ने आपको फ्रीडम दी हुई ना करने के लिए। तो इफ यू नो कि देयर आर 3 जो मटेरियल इसमें बोले गए गुना, तो उसमें आपको पास सकाम कर्म हो गए, निष्काम कर्म हो गए और विकर्म हो गया, तो आपको इंटेलिजेंसी दी हुई है करने के लिए। तो आप भगवान को नहीं बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम है, आप उसमें आप भगवान को जानते हैं, गीता का उपदेश दिया हुआ है। आप पहले नहीं समझते थे, लेकिन आप जानते थे किस कर्म में है और कौन से गुणा कर रहे हैं, तो आप कर्म अपने को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्रीडम है। आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने ये बनाई क्यों, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इस प्रकृति गुणों से परे है, लेकिन हम इसके संसर्ग में हैं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। वो जी फिर हो गया है, चैट में भी सारा क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। आजकल कोरोना होने पर डॉक्टर अंडा मीट खाने को बोल रहे हैं, तो फिर क्या करें? नहीं, वो बोल रहे हैं, अगर उसका कोई सलूशन है तो ठीक है, लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो वो परमानेंट नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन पहले अगर जान बच रही है तो पहले जान बचाएं, उसके बाद टेम्पररी हो गया, उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करें। अवॉइड मतलब ऐसा नहीं कि उसके बगैर अंडा मीट अगर खा भी लेंगे तो ऐसा कोरोना नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अंडा मीट से उससे एनर्जी आ सकती है या आप थोड़े हेल्दी रह सकते हैं, ये अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण मंदिर में चावल और खिचड़ी का ही भोग क्यों लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पे भोग लगाते हैं, इसका और भी भोग लगाए जाते हैं, लेकिन क्या है, ये शुद्ध होता है क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है और भगवान को बहुत जल्दी बन जाता है और पसंद भी रहता है भक्तों को, और डाइजेस्टिव भी अच्छा होता है, भगवान को बहुत पसंद है, तो इसलिए इसको करते हैं। तुलसी का भोग नहीं लगाएंगे भगवान को, तो पत्र और फूल ये भी चढ़ा देंगे तो भी भगवान मान जाते हैं। वीकनेस आने पे देखो माता जी, पाप तो पाप है, जीव हत्या, जो जीव बोला गया ना, जीव हत्या तो नहीं करनी है। तो अगर आप वो खाते हैं तो फिर जीव हत्या हुई। तो ये माम हिंस्यात सर्वा भूतान ने बोला हुआ है भगवान ने कि जीव हत्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। हरे कृष्णा। हो गया क्या? जी प्रभु जी। ठीक है, तो फिर आज चलते हैं। वांछा कलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।